शुक्लां परधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को सुप्रभात और जय श्री कृष्ण और जय माँ सरस्वती, जय श्री ब्रह्मा जी। तो लास्ट टाइम अशोक जी आए थे हमारे, ब्रह्म कुमार अशोक जी, जो ORC जयपुर से थे। सॉरी मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, आज मुझे बड़ी ठंड लग रही थी, कपकपी लग रही थी, मैंने रजाई भी ओढ़ी हुई है नीचे, अब ये भी कोट उतार दिया है, तो मैं थोड़ा स्लो हूँ आज। तो वैसे मैं ठीक ठाक हूँ। तो मैंने आज श्री कृष्ण जी का इसलिए लगाया क्योंकि गीता बच गई थी विमान क्रैश में, और हमने मौन भी रखा था जो मृतक हैं उनके लिए। तो अशोक जी आ गए हैं, तो आपका बहुत स्वागत है अशोक जी। तो आपके कुछ प्रश्न थे, तो आज हम उनको सॉल्व करेंगे वेदों पे। हाँ जी, बहुत बहुत थैंक्स टिक्की जी। मेरी आवाज़ आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ी हल्की आ रही है। अभी ठीक है आवाज़? अभी ठीक है। उर्मिला जी, गीता जी, सिंथिया मैन जी, अमित जी, सभी को साधुवाद। अनमोल जी और अशोक जी, वीना जी, सभी को साधुवाद जी। बोलिए। हाँ जी, तो मैंने उसी दिन की तरह कुछ स्लाइड्स बनाई हैं और उसी में मैंने प्रश्न भी लिख दिए। मेरे 6-7 कन्फ्यूजन कह सकते हैं या जी क्वेश्चंस कह सकते हैं। जी, आप कुछ और भी पूछ रहे थे जो लास्ट टाइम। तो असल में मैं बहुत बिजी चलती हूँ, जो वीक डेज पर मैं बहुत ज्यादा बिजी होती हूँ, तो इसलिए मैं ईमेल्स भी ठीक से चेक वगैरह नहीं करती हूँ। जो ज्यादा पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं होता, स्कैन कर लेती हूँ, और फिर जो लंबी वाली होती हूँ सोचती हूँ वो वीकेंड पे पढ़ के दूंगी उनका जवाब। तो पहले तो मैं ये दिखा दूं सब लोगों को, ऑडियंस को भी, अशोक जी को भी, कि जो मेरी वेबसाइट है, कहाँ गई, इसमें कोई भी आप उठा के निकाल लीजिए जो वेदों का है, जैसे यजुर्वेद का। तो देखिए, इसके नीचे ही आप देखेंगे ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इस डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया है कि, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। देखिए यहाँ पर ये दिया है कि वेदों का ट्रांसलेशन और भाष्य पंडित हरिशरण, ये मैंने शेयर करा है ना, क्या ये आप हाँ जी, लोगों हाँ को जी। दिख रहा है? हाँ हाँ। हाँ जी, दिख रहा तो है। तो अच्छा, ये पंडित हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी का भाष्य है। मंत्र वेदा से दिए गए हैं और चांटिंग मेरी वॉइस में है। मेरा ईमेल दिया हुआ है। अगर आपको सनातन धर्म के होली स्क्रिप्चर्स खरीदने हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण खरीदनी है,
तो वो स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी का मैं जो है करती हूँ, मतलब पढ़ती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने संस्कृत का भाष्य लिखा है, मतलब उसका जो भाष्य किया है वो बहुत सुंदर किया है। अब जैसे हम किसी को तू तड़ाक करके बात करें, तो हम बोलेंगे ना, तो फलाना ब्रुयात या तू उवाच, वो बोला। तो ये एक बड़ा रूड वे ऑफ बोलने का कि फलाना फलाना उवाच। तो इन्होंने जो है ना वो बड़ी अच्छा संस्कृत में जो उसका वो है कि वो बोले तो ब्रुयात, और इस तरह के अच्छा उन्होंने वाल्मीकि रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण में कोई भी उत्तरकांड नहीं है, और उत्तरकांड था ही नहीं। वाल्मीकि वो बाद में लोगों ने मन से बना लिया था। वाल्मीकि जो थे ऋषि, वो उस समय मौजूद थे जब रामायण चल रही थी। और इनका भाष्य जो इन्होंने अनुवाद लिखा है, बहुत अच्छे शब्द यूज करे हैं हिंदी के। तो इसलिए मैंने इनका भाष्य सिलेक्ट करा है, जगदीश्वरानंद सरस्वती का। और यहाँ पर लिंक भी दे दिया है, वेदऋषि.com पे आप ये वाल्मीकि रामायण देख सकते हैं। और चारों वेद, और पंडित हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी जिनका मैं यूज करती हूँ, ये भी वेदऋषि.com पे आपको मिल जाएगा। और ये देखिए, मैं आपको एक सेकंड में दिखाई देती हूँ। तो ये वेदऋषि.com पे आपको इनकी पुस्तक मिल जाएगी, वाल्मीकि रामायण की। और यहीं पर आपको ये 4 वेद भी मिल जाएंगे, हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी के। इन्होंने बहुत सुंदर भाष्य करा है। और बताऊं इन्होंने क्या किया है, एक्चुअली मैं इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि हमारे जो वेदांग हैं, वेदांग मतलब जो एक्सेसरी 6 चीजें हैं, जैसे आपको किसी भी शब्द का अर्थ देखना हो तो आप निरुक्त में जाकर देखेंगे। निरुक्त जो है वेदांग है, और जो भी ये ऋग्वेद है बहुत ही प्राचीन है। ये रामायण में हनुमान जी तक को सारे वेद पता थे, तो ऋग्वेद तो सारे वेदों में सबसे प्राचीन है। ये जो सप्त ऋषि में से 4 ऋषि थे, उनको ईश्वर ने, बृहस्पति देव ने दिए थे ये वेद। और ये क्या बता रही थी मैं, हाँ, इन्होंने जो है ना वो ये भी लिखा है कि ये शब्द फलाने भाष्यकार ने इसका निरुक्त में क्या अर्थ है, और फलानी जगह इसका प्रयोग कैसे हुआ है, इस शब्द का इन्होंने पूरा अच्छा विवरण दे रखा है। तो आपको किसी भी चीज में कोई वो नहीं होगा कि भाई कंफ्यूजन। और फिर ये मैंने तीसरा दिया है गीता दर्पण। अब मैंने इसलिए लिखा है गीता दर्पण क्योंकि ये भगवत गीता को इन्होंने अरेंज कर दिया है। क्योंकि भगवत गीता जो है ना वो, उसमें कभी तो कर्म आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, फिर दोबारा से कर्म की बात हो रही है, तो वो हौच पौच है। गीता दर्पण अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता ही, गीता दर्पण में ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं ऑडियंस को बोलती हूँ कि आप गीता दर्पण पढ़ें। और अगर आप फिर भी गीता भगवत गीता ही पढ़ना चाहते हैं तो भी राम सुखदास जी की ही अवेलेबल है इसी साइट पर। तो मैंने ये सब चीजें ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी हैं और कहाँ से खरीद सकते हैं। और अगर आपको संस्कृत सीखनी है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहाँ सोर्स से आप संस्कृत सीख सकते हैं। तो बस मुझे यही बताना था, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इसको स्टॉप करती हूँ। कोई जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गेमिंग विष्णु जी, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। विष्णु जी, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। मुझे अशोक जी ने बताया था, अरुण जी ने, सॉरी, कि इनकी ये बीके विक्टिम हैं और नए हैं अभी हमारे चैनल पे। लेकिन सॉरी, आप अपना सेटिंग्स चेक करिए, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड शो कर रहा है। और फिर भी अगर आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो मैं अरुण जी से बोलकर आपको चैट में जोड़ लूंगी। जी अशोक जी, बोलिए। अच्छा, मैं ये अनुरोध कर रहा था कि मैंने ये सारे लिंक्स देखे और मुझे है ना इसका पीडीएफ नहीं मिल पा रहा था नेट, तो आप अगर मुझे सेंड कर तो आप देते इनको सभी पैसे चीजें। दे के खरीद लीजिए ना इन बुक्स को।
ये जैसे वेद ही 10-10 हज़ार के हैं, तो और नहीं नहीं, दस, कैरी करना पाँच कैरी सौ करना का हो तो सकता है? 500 का तो वाल्मीकि रामायण है। और ये 10,000 के तो 4 वेद है ना पूरे, तो आप 9,750 के 4 वेद हैं, तो आप 4 मत खरीदिए, आप एक खरीद लीजिए। तो आप अगर पीडीएफ जैसा आपके पास है, आप भेज देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा मेरे लिए। नहीं, ये एक पीडीएफ नहीं है, मेरे पास इसके 20-25 है, और ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सबके साथ अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकती हूँ, और फिर मेरे से तो सभी लोग बोलेंगे। और किसी भी व्यक्ति की अगर बुक सेल हो रही है और मैं उनको फ्री में यहाँ पर पीडीएफ नीचे दे दूं, तो ये भी एक बुरी बात है, ये भी एक अनएथिकल बात है। और फिर मैं एक के सबको दूं और बाकियों को न दूं, ये भी प्रॉब्लम है। आपने कहाँ से पीडीएफ लिया तो था? बता मैंने जो सकते है हैं? ना, मुझे किसी ने ये दिए हैं जिनके पास हार्ड वो है, और उन्होंने इसको खुद से स्कैन करा है, तो मैं अच्छा, अच्छा, उसको ठीक है। जानती हूँ उस व्यक्ति को, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी। तो क्योंकि मैं विदेश में रहती थी तो मैं इसको नहीं मंगा सकती थी, फिर मैंने गीता प्रेस गोरखपुर में फोन करके बोला कि मैं आपको पैसे भेज देती हूँ, आप मुझे बुक्स डिलीवर करवा दें, लेकिन उनका डिलीवरी है ही नहीं यहाँ पे। तो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, और ये काफी पुरानी बात है, तो मेरे ठीक लिए है। प्रॉब्लम थी कि मुझे ये बुक्स नहीं डिलीवर हो पा रही थी। गीता प्रेस गोरखपुर मैंने उनको बोला, लेकिन वो बेचारे डोनेशन भी नहीं लेते, वो तो सच्चे वो हैं। मैंने उनसे बोला मैं आपको डोनेशन देना चाहती हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी से डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, मैं रह के आया हूँ, जो उनका ऋषिकेश तो में आश्रम है, इतने मतलब ये उसमें। लोग वैसे हैं। फिर से वो विष्णु जी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर सेटिंग्स दिखा रहा है डिवाइस नॉट कनेक्टेड, अनफॉर्चुनेटली, पता नहीं क्यों। तो मैं मेरे प्रश्न रखूँ हाँ, प्रीति जी? बोलिए आप। आप मेरी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? विष्णु जी आप ना अभी अच्छा, तो बोलिए आप। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, क्षमास्व भगवान सर्व अपराधम क्षमास्व में। तो आगे जो भी मेरे प्रश्न हैं, मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ। ये मेरी क्वेरीज हैं और मैं इसके बारे नहीं, में उसके लिए इच्छुक हूँ, आपको जानना क्षमा चाहता मांगने हूँ। की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म तो पसंद करता है कि आप क्वेश्चंस पूछें, इसलिए ये ब्रह्म कुमारी कल्ट में होगा कि आप प्रश्न पूछने पे क्षमा मांगते होंगे। प्लीज ये कह के आप जो है सनातन की बुराई करेंगे, क्योंकि सनातन कहता है कि प्लीज आस्क क्वेश्चन। ठीक है, पर फिर भी बेधड़क पूछिए, बेधड़क पूछिए और पूछते चले जाइए जब तक आपको समझ में ना आए। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मेरे 5-6 क्वेरीज हैं, हालाँकि इससे ज़्यादा भी है, बट आज मैं उन्हीं पे कॉन्सन्ट्रेट करना चाहूँगा और आपसे पूछना चाहूँगा। तो हम्म, सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि जैसे हम मुस्लिम धर्म में देखते हैं कि कज़िन मैरिज होती है, राइट? बट हम्म। एक भगवत पुराण का ही ये श्लोक है जिसमें बताया गया है कि सुभद्रा और अर्जुन की भी मैरिज हुई थी, और वो दोनों कज़िन थे, फर्स्ट कज़िन्स थे। तो नहीं, ये फर्स्ट कैसे हो कजन गया? नहीं थे, फर्स्ट तो कजन ये नहीं थे, वो श्लोक तो उनकी, मैंने ये बहुत पहले मुसलमानों का साइट, वही मैंने बताया था ना, मैं इसको ऑलरेडी कर चुकी हूँ। उसकी बुआ और उसका पूरा निकाल के मैंने अपनी एक स्ट्रीम में बताया हुआ है, बहुत पुरानी, मैंने 3-4 साल पुरानी पहले की एक स्ट्रीम है, उसमें मैंने ये तो बहुत ही पुराना है, ये मुसलमान बहुत यूज करते हैं इसको। नहीं थी, वो कजन थी, तो और जैसे आप इस कजन थी, श्लोक और में दूसरे देखेंगे। दूसरे जो हैं वो श्री कृष्ण चाहते थे कि वो ये गलत है कि सुभद्रा ने मोहित हो गई थी, ये सब उन्होंने मन से बना लिया है। एक्चुअली में श्री कृष्ण चाहते थे ऐसा, क्योंकि वो अर्जुन को अपनी बहन देना चाहते थे। तो जैसे आप आगे देखेंगे कि अर्जुन के जो पिता थे वो पांडु थे, सुभद्रा के जो पिता थे वो वासुदेव थे,
यादव डायनेस्टी से। और तो आप पांडु ये मुझे की वाइफ अगर कुंती आप थी। मेरे को ये सब क्यों मतलब इस पर मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। मुसलमान के मुंह से ये क्वेश्चन आता तो समझ भी आता। आप तो ब्रह्म कुमारी कल्ट को फॉलो करते, तो इससे इस बात का क्या संबंध है? नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि ऐसा क्यों भाई बहन क्यों शादी कर रहे हैं? नहीं, भाई बहन थे ना वो। तो भाई मैं आपको बहन कर ही समझा नहीं रहा हूँ सकते ना। थे शादी। आप क्या देखिए कृष्ण जी सेकंड ने स्लाइड में। कृष्ण जी की चच कृष्ण जी की सौतेली बहन थी, तो क्या कृष्ण जी ने अपनी बहन से शादी कर ली थी, सुभद्रा से? सुभद्रा अर्जुन ने की थी ना। हाँ, तो अर्जुन और सुभद्रा की शादी में। अर्जुन की बहन थोड़ी थी, वो तो कृष्ण की बहन थी। देखो, अर्जुन के पिता कौन थे? पांडु। सुभद्रा के पिता कौन थे? वासुदेव। पांडु की वाइफ कौन थी? कुंती। और वासुदेव और कुंती दोनों सिबलिंग्स थे। वासुदेव और तो कुंती स्टेप थे। कुंती ये जो थी ना, ये इसकी सगी बुआ वैसी नहीं थी। आप कैसे बता सकते हैं? कोई रेफरेंस है आपके पास? हाँ, मेरे पास है इसका, वही तो बता रही हूँ मैं। ऑलरेडी एक बहुत पुरानी स्ट्रीम में कवर कर चुकी हूँ, तो मैं आपको दे दूंगी वो। अभी या अगर तो मैं आप मुझे वो या तो आप मेरे को पहले से लिख के ये बुलेट पॉइंट पे देते तो मैं निकाल लेती। अभी मैं ढूंढूंगी इसको, तो मेरा आधा से ज्यादा समय इसमें निकल जाएगा। आप मुझे लिंक, स्ट्रीम का लिंक भेज देना, मैं देख लूंगा। हाँ, मैं मतलब आपको ये प्रूफ दे दूंगी निकाल के। अभी इस वाले को रहने देते हैं, मैंने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है पहले, पर ढूंढने में टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये इंद्र के बारे में मेरा सेकंड क्वेरी है। दूसरी इंद्र जो क्वेरी कि आपकी गलत है, उत्तरकांड है ही नहीं। मैंने पहले ही बता दिया था जब मैंने आपकी स्लाइड भी नहीं देखी थी कि उत्तरकांड गलत है। उत्तरकांड लोगों ने मन से बनाया है, वो वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। उत्तरकांड देखिए, आपने यहाँ गलत लिखा है। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड, वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड पर समाप्त हो जाती है, उसमें कोई उत्तरकांड नहीं है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। वाल्मीकि रामायण जो है वो उत्तर रुकिए, मैंने तो और आपकी बहुत स्लाइड सारे नहीं देख रखी थी ना। मैंने तो आपकी स्लाइड नहीं देख रखी थी, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, एक सेकंड। बहुत सारे सनातन में मानते हैं कि उत्तरकांड नहीं, वो वाल्मीकि रामायण का ही सनातन पार्ट। नहीं, कहाँ मानते हैं? किसकी कौन कौन अपने मन से कोई भ्रष्ट करना चाहता हो डुबियस, उससे तो कर ले। मैं आपको बुक खोल के दिखा देती हूँ। आप कोई भी वाल्मीकि रामायण में मुझे उत्तरकांड दिखा दो तो मैं मान जाऊँ। किसी में भी नहीं मिलेगा आपको। रुकिए, वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण में रामायण उत्तरकांड है बहन जी। नहीं है ना? क्या बात कर रहे हो आप? कहाँ गया? देखिए, अयोध्या कांड कोई भी खोल लो आप। अयोध्या, अरण्य कांड, ये सारे कांड की अलग अलग पुस्तकें हैं, क्योंकि ये बहुत वो है ना। ये देखिए, मैंने इसको मैक्सिमम कर दिया है। ये कोई सी भी खोल लीजिए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम, ठीक है। और विषय सूची में देख लेते हैं। इससे बड़ा हो, हाँ हो गया, हो गया, बड़ा हो गया। देखिए, अब दिख रहा है आपको? अब देखिए, भूमिका, बालकांड, और फिर अयोध्या कांड, और फिर अरण्य कांड, और फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, दैट्स इट। विदाई, और देखिए लास्ट इसका चैप्टर है राम का राज्याभिषेक, सुग्रीव आदि की विदाई और राम राज्य का वर्णन। दैट्स इट, फिनिश्ड। राम राज्य आ गया था, खत्म। बस आप मेरे को एक पुस्तक लाके दिखाइए जो वाल्मीकि रामायण की हो और जिसमें उत्तरकांड गीता दिया हो। प्रेस की जो वाल्मीकि रामायण है उसमें हाँ, दिखाया गीता गया प्रेस है। की है ये सब। गीता तो प्रेस है, लिखती थोड़ी है वो, रामायण का भाष्य थोड़ी ना करती है। पर उत्तरकांड उसमें है। नहीं है। दिखाओ मेरे को निकाल के। निकाल उत्तरकांड के नहीं दिखाना है पड़ेगा। इसमें। वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं उत्तरकांड, आपको बेसिक बातें नहीं पता है। तुलसीदास की रामायण में है,
लेकिन वो बनाया हुआ है, था ही नहीं वो। सॉरी, क्या मैं कर रही थी इसको रिमूव। विष्णु जी सॉरी, आपका ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। आप या तो मैं आपको फोन से बातचीत कर लूं, मतलब चैट से ही। तो आप आज आज मेरे साथ है या विष्णु जी हाँ, के साथ? आज आपके साथ थोड़ी देर कर लेंगे और फिर विष्णु जी के साथ 1 घंटे बाद कर लेंगे, या आधे घंटे बाद कर लेंगे, आपके साथ आधे घंटे बाद। ठीक है, तो 40 मिनट्स में कर लेंगे। 40 मिनट्स में विष्णु जी आपके साथ चैट पर फोन कॉल से बात कर लेंगे, ठीक है? तो फिर मैं अपना ये क्वेश्चंस क्योंकि आपका ये आपको करता हूँ। डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। जी अशोक जी आगे बोलिए। मेरे को बुक निकाल के चलिए ये शेयर करिए, मेरे मैं को अभी शेयर करिए वाल्मीकि रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर की, जिसमें उत्तरकांड दिया हो, दिखाइए मुझे। हाँ, मतलब मेरे को ढूँढ के बताना पड़ेगा क्योंकि टाइम भी कम है, आप विष्णु जी को भी आपको टाइम देना है, मैं आपको मेल आपको कर सकता हूँ। हाँ हाँ मतलब ले लीजिए टाइम, 5-6 मिनट। आपको मिलेगा नहीं, है ही नहीं। जब है ही नहीं, आप मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। वाल्मीकि रामायण में आज तक कभी कभी भी उत्तरकांड नहीं है। युद्ध कांड पे समाप्त हो जाता है। उत्तरकांड जो है ना, वो बाद में बनाया गया था, तुलसीदास जी के कुछ उसमें और इंग्लिश वालियों में डाल दिया गया है, लेकिन है ही नहीं। जी विष्णु जी, आपके दो दो यहाँ पर कनेक्शंस लगे हुए हैं और डिवाइस नॉट कनेक्टेड दोनों में शो हो रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से, ये देखिए, दिख रहे हैं नीचे ग्रे कलर में ये दो, ये आप 2 बार जुड़े हैं, डिवाइस नॉट कनेक्टेड, वो ट्राइंगल सा आ रहा है। मतलब जैसे अशोक जी का यहाँ पे जुड़ गए तो ब्लू कलर डार्क आ रहा है ना, आपका नहीं आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पर डिवाइस नॉट कनेक्टेड के ग्रे कलर्स आ रहे हैं। मैंने आपको प्राइवेट चैट प्राइवेट में चैट लिंक में। भेजी है। हाँ जी, तो ये वॉल्यूम 2 है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का, और उसमें उत्तरकांड तक ये दिया हुआ है। श्रीमद सुंदरकांड से उत्तरकांड तक, उत्तरकांड है ही नहीं है, ये तो गलत है। ये किसी तो है बेवकूफ ना ने यहाँ इसमें? पर, नहीं ये नहीं जी, असली है ही नहीं, ये असली ये नहीं है गीता ये। प्रेस मैं का है। बता रही हूँ आपको, आप वाल्मीकि को नहीं जानते ना, वाल्मीकि की और ऑटो वो देख लेना आप, युद्ध कांड पे खत्म है, है ही ये नहीं, गीता उसमें प्रेस ने उत्तरकांड छापा है। नहीं है। दैट्स इट। ये अगर इसने कोई और कोई बंगाली वंगाली होगा जिसने ये लिखा होगा, क्योंकि ये गीता गीता प्रेस प्रेस ने तो, छापी है। अरे गीता प्रेस, मैं आपको बता रही हूँ, फतेहपुर में एक प्रेस पकड़ी गई है, वो मुसलमानों की चलाई हुई प्रेस है। उसमें महाभारत में उल्टा सीधा दे रखा है। एक में ये कहा है, डंडे से वुमन की पिटाई करी। कभी सनातन में ऐसा होता है? देखते हैं इसको, ये क्या कह रहा देखो है। गीता प्रेस गोरखपुर है। उत्तरकांड है ही नहीं, ये गलत है ये अरे किताब। दे रखा है ना इसमें, आप नहीं, मैं मान ही नहीं बता रहे। रही हूँ ना, ये जिसने ये बनाया मैं है कॉपी ये करके, ये गलत है। इसने जो है वो गलत निकाला है। सुंदरकांड युद्ध कांड पर वो खत्म है। और ये तो मैंने तो बोला नहीं, ये तो गीता हाँ प्रेस हाँ, तो भाई गोरखपुर कह रही है। बहुत सारी गलत चीजें भी है ना। देखिए, ये खत्म हो गया यहाँ पर, रामायण जो है यहाँ पर खत्म हो गई। इसमें नहीं है उत्तरकांड, इसमें आगे केवल तो युद्ध बढ़ाइए। कांड है। हाँ, देख लो, हो ही नहीं सकता। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कहाँ गया, युद्ध कांड, ठीक है। हम्म, ये दिख रहा है युद्ध कांड, हम्म, ये दिख रहा है लिखा हुआ हाँ युद्ध जी, हाँ जी। कांड, है ना?
रुकिए, ये युद्धकांड दिख रहा है, इसको और बड़ा करती हूँ। ये देखिए युद्धकांड लिखा हुआ है। इसके आगे तो पढ़िए। हाँ हाँ, मैं आप पहले देख लूँ कि आपको दिख रहा है। अब देखिए इसके आगे उत्तरकांड कहीं देखना पूरे पेज पे, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ। ये नेक्स्ट पेज है, इस पर कहीं भी उत्तरकांड नहीं दिया। इससे इसका आगे नेक्स्ट पेज जाइए, देखो। हाँ थोड़ा जूम आउट कीजिए। ये देखो उत्तरकांड लिखा है हाँ इधर। हाँ, तो इसका मतलब ये ये फॉल्स रहा। बुक है। ये कि जिसने भी नहीं नहीं, यहाँ ये लोड फॉल्स करी है ना, गीता कोई भी प्रेस लोड की है। कर सकता है। गीता प्रेस खुद ही लिख दिया इन्होंने। ये गीता प्रेस की हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब वाल्मीकि जी ने लिखी ही नहीं है उत्तरकांड, तो जबरदस्ती कैसे ये सबको पता है बात। आप किसी से भी पूछ लीजिए, चलिए ये बात सब चलिए, स्कॉलर्स को अब पता है। ये मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। हाँ, ये जो इसने भी डाली है ना, इसको जेल होनी चाहिए, क्योंकि इसने गलत किताब वहां पर डाली हुई है। इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। वाल्मीकि ने तो मैंने जी ने आपको लिखी लिंक ही दे नहीं दिया है। है। आप मैंने आपको लिंक वाल्मीकि जी दे के दिया बारे है। में पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड पे समाप्त हो जाती है, राम राज्य पे। दैट्स इट। और ये जो उत्तरकांड है, ये आपको मिलेगा तुलसीदास की रामायण में, जो कि बाद में लिखी गई थी, और उसके भी कई बहुत वर्षों बाद लिखी गई, और उसमें उत्तरकांड मनगढ़ंत आगे जोड़ दिया है। आगे ठीक है, चलते हैं। मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है। तो हाँ, तो ये गलत है। इसको आप यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये उत्तरकांड था ही नहीं वाल्मीकि रामायण में। आगे ठीक है, चलिए। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। तो वाल्मीकि रामायण के बालकांड में ये दिया हुआ है। हाँ, तो इसमें ये बताया गया है कि विश्वामित्र ने मेनका को देखा, तो वो कामवश मोहित हो गए और उसके साथ रमण किया। तो तो मतलब आप, मेरे को तो इतना अजीब लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चंस तो मुसलमान पूछते हैं। मतलब एज अ ब्रह्म कुमार आप ये क्वेश्चंस ही क्यों आपके अंदर आ रहे हैं? ये वाली बात मुझे नहीं, ये मेरे क्वेरीज थी, तो बस पूछ रहा हूँ। क्वेरीज है, जैसे आपने बोला था क्वेश्चंस पूछ हाँ, सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका सारे तो मैंने आंसर आप ऑलरेडी क्यों नहीं कवर देते? करे हुए हैं। ये सारे मैंने ऑलरेडी कवर तो करे आप हुए फिर हैं। से आंसर दे दीजिए ना। हाँ हाँ, फिर से दे दूंगी, लेकिन बात क्या, आपने मुझे कोई उसमें भेजे नहीं बुलेट में। इस ये वाले को आप नेक्स्ट करिए ना, ये तो हम कर चुके हैं, उत्तरकांड वाला है ही नहीं। हाँ जी, हाँ ये जी। भगवत तो इस पुराण। तरह से देखो स्कंद वाल्मीकि 3 रामायण और बालकांड सर्ग 62 निकाल लेते। रुकिए, ठीक है। वाल्मीकि रामायण। अच्छा देखो, आज का टॉपिक वेद पे है। आज का टॉपिक रामायण पे है ही नहीं। वैसे तो मैं 1 मिनट में निकाल दूंगी, लेकिन मैंने टॉपिक जो रखा है आज का है ब्रह्म कुमार अशोक के वेदों पर प्रश्न। तो आपके जो वेदों पे प्रश्न है ना, आप वो पूछिए। तो मैंने आपसे पूछा था, चलो ठीक है, मैंने मेरे जो नहीं, क्वेश्चन आज है का अभी वो है। टॉपिक ही वेदों पे था, और आपने वेदों के लिए ही रखा था। फिर लेकिन आप पूछ रहे हैं मुझसे इधर उधर गीता वीता से, और रामायण से पूछ रहे हैं। तो ये वाला जो तो डेटाबेस ये आपने सनातन, निकाला है गूगल से, इसको आप मेरे को हम थर्ड टाइम जब मिलेंगे तो मैं आपको ये सारे बता दूंगी। अभी आप वेद वाले पूछ लीजिए, क्योंकि मेरा टाइटल वही है थंबनेल का। तो आप इसके आंसर्स नहीं दे सकते? मैंने ऐसा कहा क्या? मैंने आपको बोला, मैंने थंबनेल आपसे पूछ के बनाया था वेदों पे, तो वेदों वाले क्वेश्चंस पूछ लीजिए, और ये जितने भी आपके रामायण वाले क्वेश्चन है वो तीसरे उसमें कर लेंगे। तीसरे उसमें कब, मतलब समझा नहीं नेक्स्ट है। वीक, नेक्स्ट सैटरडे। अभी आप मेरे को क्योंकि जल्दी जल्दी वेदों इसमें वाले जो पहले। मेरे वेद, हाँ जी, तो इसमें मैं आप वेद जुड़ वाले चुके हैं पूछ लेता हूँ। विष्णु जी। जी, आप तब तक वेद का क्वेश्चन निकालिए। फिर से हाँ, तो आपका वो निकले कैसे में है ना। करना है? निकले में आप शेयर शेयर तो अच्छा कीजिए एक अच्छा। बार। हाँ हाँ। हाँ जी। अच्छा, मैं इसमें मनुस्मृति से पूछ नहीं सकता हूँ? नहीं, मनु कुछ भी नहीं, केवल वेद। आज का टॉपिक वेद है। तो फिर मेरी मैंने मेहनत ही खराब हो गई। थंबनेल जो है ना, आपने आपने मेरे को आप बोला था मेरे 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 वेदों पे क्वेश्चन, क्वेश्चन। ये वेद नहीं है, ये रामायण हमारा इतिहास है। और भगवत पुराण, जो ये पुराण वगैरह, ये प्राचीन ग्रंथ है। तो आपके उसमें पूछिए ना। मनुस्मृति भी हमारी एंशियंट लॉ बुक है, महाभारत भी हमारा इतिहास है, श्रीमद् भागवत भी पुराण है पुरानी। ये सब जो है, ठीक ये है। सब मैंने ऑलरेडी। मैं अरे, नियोग पे ये एक मैं प्रश्न आपको ना था। एक अपनी प्रेजेंटेशन भेज दूंगी, उसमें ये सारा मैंने कवर करा हुआ है। ठीक है। और क्या बोलते हैं,
अभी आपके आपके जो पास वेदों के आंसर्स ही नहीं क्वेश्चन है है, वो पूछिए। आपके पास आंसर्स ही नहीं है। आप मैं अरे ऋग्वेद ये के तो आप प्रश्न पूछ रहा मुसलमानों हूँ। की तरह बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, आप कान पकड़ के सॉरी बोलेंगे अपना कैमरा खोल के, अगर मैंने आपको सारे आंसर अभी दिखा दिए तो? नहीं, दिखाने की वाली बात क्या है? नहीं आप नहीं, मैं मेरे आंसर्स, बता दूंगी ना, जब ये मैंने सारे तो इतने प्रेजेंटेशन कॉमन। बनाई है ये कोई आप नए सनातन नहीं धर्म है, से ये क्वेश्चंस। आप कोई नए नहीं है, आप नए नहीं है यहाँ पर। मैं ये कितने सालों से कर रही हूँ, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी गूगल दीजिए पे दीजिए। दिए हुए हैं। ये सब वहां से लेकर आते हैं और मैंने ये सारे ऑलरेडी कवर करे हुए हैं। आपके तो वेदों आप में आप वापस कर मुझसे दीजिए झूठ ना। बोल रहे थे अशोक, जब मुझसे आपने झूठ बोला। स्क्रीन मेरे लिए सुनिए रखी एक थी। मिनट, सुनिए। आपने मेरे को बोला मेरे वेदों पर क्वेश्चंस हैं कुछ, तो मैंने बोला आपने तो वेद पढ़े नहीं है, तो आपने कहा हाँ मैंने पढ़े हुए हैं वेद। तो मैंने बोला आपको कि प्लीज आप भेज दीजिए बुलेट पॉइंट से। तो आपने जो है मुझे कोई क्वेश्चन बुलेट पॉइंट से वेदों पर नहीं भेजे, और आज आप पता नहीं कुछ और ही चीजें उठा के ले आए, वेद के क्वेश्चन आपके पास नहीं है। आपने मेरे को झूठ बोला कि मैंने वेद पढ़े हैं और मेरे पास वेदों के ऋग्वेद क्वेश्चन पे हैं। मैं आपको भेज रहा हूँ ना, ऋग्वेद के तो हाँ तो क्वेश्चन बोलो ना, क्वेश्चन ही है। भेजो ना। योग का। इतनी देर क्यों लग रही है? हम ऑलरेडी अरे एक तो घंटा आपने बीत चुका है। अभी प्रेजेंटेशन दिखाइए, उस पर लिखा हुआ है। हाँ वो प्रेजेंटेशन में होना चाहिए ना, वेद पे तो मुझे कुछ नहीं हाँ दिखा। तो दिखाइए, ओपन कीजिए एक बारी, कहाँ आपने है? क्लोज कर दिया। हाँ, वेद पर ये दिखाओ। देखो ऋग्वेद का प्रश्न है, ऋग्वेद का, कि इस ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि स्त्रियां अपने देवर के पास जाती है ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो, वह नए संतान के लिए प्रार्थना करती है। अच्छा तो ऋग्वेद, इसका अभी आंसर रुकिए दीजिए। रुकिए, चलिए। स्त्रियां, ऋग्वेद 10.40.2। अरुण जी आपका स्वागत है, मैंने आपको ले लिया एक सेकंड के लिए। मैं अभी खोलती हूँ ऋग्वेद। वो जो आपके विष्णु जी है ना, वो अभी जुड़े थे लेकिन वो फिर ड्रॉप हो गए। डिवाइस नॉट कनेक्टेड उनका शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर ग्रे कलर में। एक सेकंड को जुड़ गए थे वो, लेकिन फिर ड्रॉप हो गए। आ गए आ गए। जी विष्णु जी, मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं इनका, इनके पास वेदों पे एक ही क्वेश्चन है, मैं इनका आंसर कर देती हूँ। आप नहीं बहन जी, बोलिए। और भी प्रश्न है। अच्छा ठीक है, पहले इन थोड़ी देर 10 मिनट इनसे बात कर लेते हैं, जब तक मेरे को आप प्राइवेट चैट में अपने रेफरेंसेस लिख दो, मैं तब तक खोल के निकाल के रख लेती हूँ जब तक ये बात करेंगे। ठीक है ठीक है। जी विष्णु जी आपका बहुत स्वागत है, बोलिए। आप म्यूट हैं, आप अपने माइक पर जो क्रॉस लगा है उसको हटा दीजिए, फिर से ड्रॉप हो गए वो। इन उनके ना, अरुण जी आप बोलिए कुछ। उनको मेरे ख्याल में व्हाट्सएप पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि उनका कुछ सेटिंग सही नहीं है। वो उनका बार बार इस तरह बातचीत हो नहीं पाएगी, 1 मिनट बोलेंगे फिर ड्रॉप हो जाएंगे, फिर बोलेंगे फिर ड्रॉप हो जाएंगे। मैं सभी को नमस्कार। मैं अशोक जी को एक बात बताना चाहता था कि जो चीज हमने कह दी ये हमारे हिसाब से डुप्लीकेट है। अब अशोक जी कह रहे हैं ओरिजिनल है। वो जो प्रिंटिंग प्रेस वाला है उसको मेल कीजिए, जवाब मंगाइए कि आपके इस रामायण में क्या था। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे। दुनिया में 50 किताबें डुप्लीकेट छप रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले सकते। और अशोक जी को जिसने ये सब सवाल लिख के दिए उनसे पूछिए कि हम ये कैसे पता डुप्लीकेट करेंगे नहीं ये है भाई गीता प्रेस साहब, की है कि। रियल है, भाई रियल साहब है। आप मैं आपको नहीं कह रहा डुप्लीकेट लग आपकी। रहा है। जी जी। मैं आपको क्या कह अरुण रहा हूँ। जी, नहीं ये रियल है, ना रियल है। ना, एक मिनट अरुण जी प्रीति जी सुनिए एक। सुनिए सुनिए। वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो फिर से बार बार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको बोल दीजिए कि व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे उनसे। क्योंकि पूरी बात नहीं हो पाएगी, वो बार बार हो जाते ठीक हैं। है। हाँ, कोई बात नहीं अरुण जी, मैं इनसे बात कर लेती हूँ तब तक। पर आप कल आप ही लीड, कल आप को ही करना है XB के सवा, कल आप ही करेंगे। मैं ऑफ रहूंगी, आप करना। कौन सा था मैं भूल ही जाती हूँ। ऋग्वेद 10.40.2, 10.40.2, 10.
ये है 10.40। ये दिख रहा है, मैंने शेयर किया है क्या, मैं भूल गई। ठीक है अरुण जी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, फिर इनका मैं सॉल्व कर देती हूँ और व्हाट्सएप पे उनको जोड़ लेते हैं, या उनको आप व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे। अच्छा कहाँ गया, ये रहा 40 और इसका 2, ये है, ये पूरा मंत्र है। इससे बड़ा हो सकता है क्या, हाँ ये रहा, ये देखिए 10.40.2 ये मंत्र है। ऋषि घोषा काक्षीवती देवता अश्विनौ छंद जगति स्वर निषाद जीवन यात्रा। तो इसका प्लीज अरुण जी, मैं थोड़ी देर में, आपके पीछे से नॉइज आ रहा है जी, तो मैं कहाँ थी, यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे देखिए, पूरा पढ़ूं या खाली भावार्थ पढ़ूं, आप बताइए। अशोक जी आपको पढ़ना है। कुह स्विदोषा कुह वस्तो आपने रश्मिना। मंत्र अलग निकाला है, 1 मिनट। नहीं, ये 40.2 मंत्र वो है यही ही है, नहीं। यही मंत्र है 40.2। और ये है जीव प्राणों के सहाय से ही जीवन यात्रा को पूर्ण कर सकता है। ये देखिए 10वें मंडल का 10.40.2 है ये 2। नहीं नहीं, जो मैंने मंत्र लिखा है वो अलग है। हाँ वो आप गलत रेफरेंस लाए हैं, क्योंकि गूगल कॉपी पेस्ट से ऐसे ही होता है। नहीं, ऋग्वेद गूगल पर मंडल सारी 10th चीजें, सूक्त ऋग्वेद भी 85 मैंने और खोला है, मंत्र 45। वही तो मैं बता रही हूँ ना कि आपने गूगल से कॉपी आपने पेस्ट गलत, किया है, नहीं नहीं तभी बहन जी, आपको गलत मिला आप है। अगर आपने आप किताब प्रॉपर में खोला निकालो ना होगा तो किताब निकालो ना, मंडल। किताब लेकर आओ, किताब तो लाओ आप। मैंने यही तो बोला आपको, आप पीडीएफ भेज दीजिए, आपको पीडीएफ नहीं ही नहीं नहीं, मैं भेजनी क्यों है भेजूं, और आप आपको इधर निकाल बहस भी रहे हैं ना करनी है। मंत्र। तो आप, आप मैं तो सही से अपना तो पीडीएफ, निकालिए। सुनिए एक मिनट अशोक जी, मंत्र आप इतनी मंत्र अजीब 10। सी बातें कर रहे हैं, फैंटास्टिक नॉनसेंस। क्योंकि जो आपने मंत्र बोला, मैंने पीडीएफ अपना शेयर करा और मैं तो दिखाया। आपको मंत्र अब लिख आप के भी दे सुनिए, रहा हूँ। अगर आपने ये मंत्र जो बोला है, ये अपनी बुक से निकाल कर दिखाइए पीडीएफ। आप ये पीडीएफ खोलिए ना, आप मेरे को बहाने यहाँ निकाल पर रहे हैं आप अपने, तो। सुनिए मेरी बात सुनिए, सुनिए, आप बीच में बोलते हैं। आप पावर पॉइंट में मत लिख कर आइए, आप पीडीएफ खोल के मेरे को दिखाइए ये मंत्र, ऋग्वेद का 10.40.2। आप अपना पीडीएफ यानी बुक जैसे मैंने खोली है, आप अपना जहां से ये लाए हैं वो पीडीएफ खोल के दिखाइए। पावर पॉइंट पे लिख के मेरे को मत दिखाइए। गूगल से निकाल के और पावर पॉइंट बनाकर पावर पॉइंट में लिखने का रेफरेंस नहीं होता। आप पीडीएफ खोल के उसमें से दिखाइए। आप पीडीएफ दे दीजिए, मैं उसमें से खोल अरे के पीडीएफ नीचे मैंने आपको अपनी बता शेयर दूंगा। करी है ना ऑनलाइन, मैंने अपनी मुझे दे पीडीएफ दीजिए ना, ऑनलाइन शेयर करी है। मुझे दे दीजिए, मुझे दे तो दीजिए। मैं क्यों तो आपको दूं, आप जाके बुक खरीद के लाइए और उसमें से देखिए। अब आपको बहाने मारने हैं तो अब मैं क्या मैं करूं। क्यों बहाने बना रही हूँ, बहाना देखो कैसी फैंटास्टिक बातें कर रहे हो। जब ये तो बेकार ही है बिल्कुल, इसके या तो दिमाग नहीं है बिल्कुल, या फिर ये अजीब अजीब बातें कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपना पीडीएफ यहाँ शेयर कर रही हूँ, मैं इसको असली दिखा रही हूँ, तुम जो कह रहे हो, तुम अगर तुम ये कह रहे हो कि ये मंत्र नहीं है, तो तुम अपना दिखाओ ना प्रूफ मेरे को कि ये मंत्र है। मेरे से क्यों प्रूफ मांग रहे हो, तुम अपना प्रूफ दिखाओ। आपने यहाँ जो लिखा है कि मंत्र, जो ये लिखा है ऋग्वेद का, जो भी मंत्र आपने यहाँ लिखा है अपनी स्लाइड में, ये मेरे को स्लाइड से खोल के मत दिखाओ, इसका पीडीएफ दिखाओ अपना। ठीक है, पीडीएफ 1 मिनट दिखाता हूँ, 2 मिनट रुक हाँ जाओ दिखाइए पीडीएफ। आप। ठीक है, जी अरुण जी, वो आप उनको बोल दीजिए वो व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनके पास और कोई मंत्र है वेद के। ये भी नहीं, मैंने आपको उनका मैंने आपको व्हाट्सएप पे उनका नंबर सेंड कर दिया है, आप कॉल पे कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैंने उनको आपका नंबर नहीं दिया है। आपके व्हाट्सएप पे उनका नंबर आ गया अगर है। मैं आंसर देने ही नहीं है अच्छा तो पहली बात। ठीक है, तो
आप मेरे को जो है निकाल रख लीजिए, मैं जब तक इनको कॉल करती हूँ। मुझे उनको ऐड करना पड़ेगा अपने इस पर। ठीक है, मैंने इनको ऐड कर लिया है, तो मैं इनको कॉल करती हूँ इससे, और वो अपने जहां से कॉल आ रहा है वहां से उठाएं। राम राम जी। जी, पता नहीं क्यों आपका वो जुड़ नहीं पा रहा था उसमें। बाकी एक सेकंड में लोगों से पूछ लूं, उनको आपकी आवाज आ रही है? प्लीज आप कुछ बोलिए विष्णु जी। हाँ, नहीं आप, हाँ, कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगा। वीना जी, नॉटी गर्ल जी, नीचे जितने लोग बैठे हैं प्लीज बोलिए, आपको इनकी आवाज आ रही है विष्णु जी की? बहुत कम आवाज आ रही है आपकी, कम आवाज आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलिए। अभी आ रही है? थोड़ा इम्प्रूव हुआ है क्या? आप वॉल्यूम बढ़ा दीजिए अपने उसका, फोन का। अच्छा, बहुत अच्छी नहीं आ रही है आवाज, पर बोलिए आप। हाँ बोलिए, बोलिए, शुरू से बताइए अपना, कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, और ब्रह्म कुमारी को कैसे जानते हैं, आपके घर के कितने लोग ब्रह्म कुमारी में हैं, और सारा डिटेल बताइए। ब्रह्म कुमारी 3 बरस से ज्यादा ब्रह्म कुमारी होगा, और मैं मुंबई से। आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बहुत आपको अच्छी क्वालिटी की आपको नहीं मेरे आ से रही है बात लेकिन। करनी है क्या, या मैं जाऊं? मैं जाऊं या आपने स्क्रीन दूसरी रखी है? हाँ, अब मेरे को तो आ रही है, लेकिन नीचे आप लोगों को आ रही है? नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, सतीश जी भी बोल रहे हैं नहीं आ रही है। क्या करें? अरुण जी आप बताइए क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं आपको फोन से कॉल करती हूँ, आप मेरे फोन पे बात करना, रुकिए। आप कर देखिए। क्या बोले आप? दोबारा बोलिए, मैं सुन नहीं पाई। मैं कह रहा था, ये अशोक जी को ये सब चीजें जो भी लिख के दी गई हैं, इनके किसी सीनियर ने दी हैं। अब साबित करना अरे कि ये नहीं, ओरिजिनल है या अरुण जी, डुप्लीकेट है, अरुण वो काम जी, हमारा नहीं है। ये इनके सीनियर ने नहीं दी है, मैं आपको बताऊं, ये गूगल पर एक
साइट है, मैं इस vedkabhed.com, क्योंकि मैं बहुत लोगों का रिबटल कर चुकी हूँ ना, तो ये सेम चीजें, पहले एक मुसलमान को समझाओ, फिर दूसरा आता है, फिर वो यही वाले नियोग और ये वो बिल्कुल सेम चीजें ला के रखता है। एक साइट है, वहां पर कम से कम 50-60 ऐसे दिए हुए हैं चीजें। तो एक दिन मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं और को उस साइट से उसका समाधान कर दिया है। तो ये वहीं से उठा के सेम बात, मैं कितनी बार सेम चीजों का रिबटल कर चुकी हूं। प्रीति जी, मैं वही एक झटके में क्लेरिफाई कर रहा हूं कि गीता प्रेस की साइट पे जाओ, देखो वहां पे क्या है, या उनकी मेल आईडी दी, उस पर क्वेश्चन पूछ लो अपने लिख के, जवाब आ जाएगा। कुछ नहीं करते, ये बस खाली गूगल पे जाकर वहां से उठाते हैं, और कोई मुसलमान करे तो करे, ये बीके वाले कर रहे हैं, मतलब कमान, ये तो और भी बता रहे हैं कि ये लोग इस्लामी हैं, क्योंकि ये सेम चीजें प्रीति जी सीधी सी इस्लाम वाले पूछते हैं। सीधी सी नहीं प्रीति जी, सीधी सी बात है, बीके वाले हिंदू धर्म को मानते ही नहीं है, हमारे डाइटिस को फॉलो नहीं करते, हमारे शास्त्र को मानते ही नहीं है। अगर ये मानते होते तो नई गीता, सच्ची गीता आप क्यों पढ़ते ये? क्योंकि ये नहीं मानते थे, तो फिर इनसे हमें क्या बहस करनी है? क्योंकि ये तो आएंगे अपने आप को ऊंचा दिखाएंगे और हमें गलत साबित करेंगे, प्रूफ कोई देंगे नहीं, पीडीएफ इनको मिलेगी नहीं, और फिर कहेंगे मैं जाऊं नहीं, तुम्हें तो पूरे जीवन हमने लिख। जी 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 हेलो विष्णु जी, बोलिए कुछ। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मैं ब्रह्म कुमारी में 30 साल से ज्यादा रहा हूँ। अच्छा, आप ब्रह्म कुमारी में 30 इयर्स रहे हैं? 3 इयर्स, अच्छा। प्लीज नीचे से कोई लोग बता दीजिए, क्या इनकी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए, कुछ बोलिए। और मुझे इतनी मालूम नहीं था, वो सुबह जाती थी 5 बजे और 9 बजे घर पे आ जाती थी। सुबह 7 बजे जाती थी, 9 बजे आ जाती थी। अभी भी कम है आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, सॉरी। आप ऐसा करिए कि आपकी बात अरुण जी रख देंगे, आप दोबारा ज्वाइन कनेक्ट होने की कोशिश करिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा पीछे से नॉइज भी आ रही है, खड़खड़ भी आ रही है, नहीं आ रही आपकी आवाज, बहुत ज्यादा खड़खड़ आ रही है। आप ही बता दीजिए, उनकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। जी अरुण जी, आप बता दीजिए इनका, या आप कल उनको बुला लें, पता नहीं उनको कनेक्ट ही होना पड़ेगा। अरे वो कॉल कर रहे हैं। नहीं, हाँ बोलिए विष्णु जी। हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए। अच्छा, अच्छा, जब मुझे मालूम पड़ा कुछ सालों के बाद, मैं सोचा भी घर पे रहती कुछ काम मिलना पड़ेगा, और नहीं, मेरे को आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, सॉरी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, बस उतना पता चला कि वो 7 बजे जाती थी, 9 बजे आ जाती थी, बस, या पता नहीं 5 बजे जाती थी, 7 बजे आ जाती थी, बस उसके अलावा और कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप अपनी बातें अरुण जी को बता दीजिए, अरुण जी यहाँ पे बता देंगे। जी इनको कल इनको जोड़ लेते हैं, इनका 10-15 मिनट में हो जाएगा, हाँ, सभा में जुड़ जाएंगे, सभा में ही बता देंगे, कोई सुनिए। नहीं चलेगा काम, नहीं आ रही है आवाज अरुण जी। हाँ, तो कल मैं इनका देख लूंगा इंस्ट्रूमेंट में क्या प्रॉब्लम है, इनको जोड़ लूंगा कल। हाँ ठीक है, और मैं आपको लिंक भेज दूंगी एडमिन का, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेना, ताकि आप आराम से लोगों को जोड़ सको कल भी एफबी के सभा में। ठीक है। ठीक है, जय श्री राम आपको। जी, अब मैं इन अशोक जी का भी सॉल्व कर देती हूँ, क्या है। हाँ जी अशोक जी, और कुछ और पूछना है आपको?
तो आप सनातन धर्म के क्वेश्चंस का आंसर देंगे या नहीं देंगे? सनातन धर्म के वैसे तो मैंने ये सारे दे रखे हैं, आज तो वेदों पे था। आपको वेदों पे जो तो जो वेद पूछना है वेद भी कीजिए। तो सनातन धर्म में ही आते हैं बहन जी। हाँ तो और वेदों मैंने का आज आपको मैंने ईमेल टाइटल भी तो किया था। वेदों का दिया है मैंने ना, तो आपको शायद, आप ईमेल मेरा देखेंगे तो उसमें मैंने सारी बुक्स लिखी थी कि मेरे को ये बुक्स मेरे पास चाहिए, इतना बुक्स टाइम नहीं चाहिए। है लंबी लंबी ईमेल्स पढ़ने का। बात लंबी तो लंबी वेदों ईमेल्स की पढ़ने का कौन सी? टाइम नहीं है, 2-2 3-3 घंटे स्ट्रीम करने का टाइम है फालतू। सुनिए अशोक जी, जो तय हुआ था वो वेदों पे तय हुआ था, तो वेदों पे तो आपके जो वेदों, क्वेश्चन थे वो मुझसे पूछ तो लीजिए। मनुस्मृति से आपको क्या है? मनुस्मृति सनातन का पार्ट नहीं है क्या? महाभारत सब रामायण कुछ से सनातन, सनातन का जो पार्ट नहीं? हमारे होली स्क्रिप्चर्स है ना, वो भगवत गीता और वेद हैं। बाकी सब फालतू है। मैंने ऐसा कहा क्या? मेरे मुंह में शब्द क्यों डाल रहे हो आप? तो आप क्वेश्चंस का आंसर देने में असमर्थ है, इसलिए आप बहाने बना रही हैं। मैं लिख देती हूँ चलो, ताकि आपको दिख जाए, क्योंकि आप जो है ना मेरे मुंह में शब्द ठूस रहे हैं और बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं मेरे को। रुकिए मैं आप यहाँ पर आंसर दो लिख ना। देती आप बहस हूँ। मैं क्यों कर यहाँ रही हैं? पर आप हमें लिखती हूँ, क्वेश्चंस का रुकिए। आंसर दीजिए। हिंदू होली स्क्रिप्चर्स वेद है, भगवत गीता है। हिंदू हिस्ट्री रामायण और महाभारत है। पुराने एंशिएंट ग्रंथ जिसमें मेटाफर्स में बातचीत है वो पुराण है। और जो एंशिएंट लॉ बुक है वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति यूज नहीं होती है, वो पुरानी प्राचीन लॉ बुक थी। पुराण जो है वो उसमें कथाएं हैं पुरानी, जिनमें मेटाफर। जो हमारी इतिहास है वो रामायण और महाभारत है। और जो हमारे होली स्क्रिप्चर्स हैं वो वेद और भगवत गीता ही है। अच्छा, मैं हाँ, ऐसा करता हूँ, मैं एक बार और मेरे प्रश्न रख लेता हूँ। आपको जिस भी प्रश्न का आंसर देना है नहीं, आप आप दे मेरे को सकते हैं, वेदों पे लेकिन पूछो, जो बात तय हुई थी ना वेदों पे वो पूछो। हिंदू दर्शन आप जो फिर से है वो वेदों है। पे आ गई। आप इन बाकी चीजों का मानती ही नहीं है सनातन धर्म का पार्ट। आप उसके भी नहीं, आंसर्स मैंने देना, कब कहा अगर आप सनातन धर्म आंसर का देने पार्ट के नहीं हूँ? लिए। गलत शब्द मत बोलो। मैं तो उनको आप आंसर होली दीजिए ना। स्क्रिप्चर्स का पार्ट नहीं ठीक मानती। है, आप आंसर्स सनातन नहीं का देंगे पार्ट मेरे, सारे हैं। आप ये मेरे एक क्वेश्चन सनातन ले लीजिए। इतिहास है। ये अगर आपको सनातन प्राचीन ग्रंथ है। अगर ठीक है, आपको आंसर देना है दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए। मैं मेरे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी कर आपको लेता हूँ। आंसर दे दिया। अब एक आपके भी मन आंसर नहीं दिया मुताबिक है। मैं आप जो है एक भी आंसर नहीं दिया है आपने। मैंने सारे आंसर आपको दिए। नहीं कौन सा नहीं, तो आप आंसर? क्वेश्चन तो पूछे ही नहीं, मैंने आंसर पहले दे दिए। क्वेश्चन तो तो आपने पूछने क्वेश्चन दीजिए। पूछा ना कि सनातन ग्रंथ कौन आप से तो हैं, तो स्लाइड मैंने बताया स्लाइड एक आपको बार प्रेजेंट कि जो कीजिए। होली आप स्क्रिप्चर्स मुझे हैं। सिर्फ सुनिए, सुनिए, आप बोलते ज्यादा सिर्फ है, मुझे सुनते कम 5 है। मिनट दीजिए। सुनिए, 5। एक मिनट, फिर से सुनिए। जो हिंदू के में सब सनातन है, ये सब सनातन ही है। जो सनातन के होली स्क्रिप्चर्स हैं वो वेद और भगवत गीता है। जो सनातन का इतिहास है वो रामायण महाभारत है।
जो सनातन के प्राचीन ग्रंथ जिसमें मेटावर्स हैं वो जो है पुराण है, और जो हिंदू दर्शन है वो उपनिषद है। ठीक है, ये सब सनातन चीजें हैं। लेकिन जो होली स्क्रिप्चर्स हैं, मतलब जिनके अनुसार हमें लाइफ लीड करनी है, वो वेद और भगवत गीता ही है। हमारे 4 वेद और भगवत गीता, यही सनातन के स्क्रिप्चर जो जीवन यापन करने का वो है, जो होली स्क्रिप्चर्स माने जाते हैं वो ये हैं। और बाकी इतिहास, दर्शन, लॉ बुक, वो भी सनातनी है, पर वो लॉ बुक है, वो इतिहास है। और आज जो हमारी बातचीत हुई थी तय, वो था वेदों पे। मैं मेरे क्वेश्चंस रख देता हूँ, अगर आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, दैट्स योर चॉइस। धन्यवाद ललिता कुमारी जी। कौन सा आपको मेरा व्याख्या अच्छा लगा? हाँ, चलो आपके 3 प्रश्नों के मैं उत्तर दे देती हूँ, कहीं से भी पूछ लीजिए। 3 क्वेश्चंस, चाहे आप मुझसे प्रेजेंट पुराण कीजिए। पे पूछ लीजिए, चाहे आप मुझसे मनुस्मृति पे पूछ लीजिए, रामायण पे पूछ लीजिए, कहीं से भी पूछ लीजिए। 3 क्वेश्चन, एक तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 2 आपके क्वेश्चन वाल्मीकि और उस पर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं 3 और आपको दे रही हूँ। 3 और पूछ आप एक लीजिए। बार स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे? हम्म, तो इससे आगे था महाभारत आदि पर्व, इस पे आंसर देंगे आप? कोई भी 3 क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक आपको है, खुली छूट देती है, किसी भी सनातन उससे पूछ लीजिए। वो होली स्क्रिप्चर ठीक नहीं है, है, ये इतिहास है, आपको इतिहास से क्वेश्चन पूछना है, पूछ लीजिए। ठीक है। तो ये इतिहास में बताया गया है कि वेद व्यास जी ने देखा अंबिका भयभीत कांप रही थी और उसका रंग उड़ गया था। फिर भी वह नियोग हेतु, क्योंकि धर्म और वंश की रक्षा करना आवश्यक समझा गया, बिना सहमति के संबंध आधुनिक नजरिए से नैतिक रूप से अनुचित है। तो यहाँ पे ये वेद कहाँ व्यास लिखा है जी कि ने, बिना सहमति के? ये तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये किताब में तो नहीं लिखा होगा, ये तो आपने आप इस उठाया है। आदि पर्व में आप ये श्लोक है और इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से रेप हुआ है नियोग के द्वारा। तो आप इसका आंसर दीजिए। तो वेद व्यास ने देखा कि अंबिका भयभीत थी, बिल्कुल जो अंबिका बालिका और उसके साथ हुआ, मैं उसका साथ नहीं देती हूँ, ये गलत हुआ। चलो, ये तो अच्छी बात है कि आपने ठीक इसको है, एक्सेप्ट और किया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो नियोग है उसके ऊपर मेरी पूरी स्ट्रीम बनी हुई है। और जो नियोग है वो केवल राजघरानों में होता था, जब एक स्त्री विधवा हो जाती थी और उसके कोई बच्चे नहीं होते थे, तो वंश का जो एयर होता था, यानी उत्तराधिकारी होता था, तो उसको लेने के लिए जो है वो सहमति से, क्योंकि विधवा कैसे अपना जीवन यापन करेगी और उत्तराधिकारी चाहिए, तो फिर वो उसको खाली राजमहल केसेस में होता था, आम लोगों के लिए नहीं था ये। और उसमें बहुत सारे वो थे, कंडीशंस थे। और उसमें एक कंडीशन था कि पूरे शरीर पर घी लपेट के और आपको वो करना है, पूरे शरीर पर घी लपेट के, और उसमें वो देख नहीं सकता। वो जो पुरुष है वो सिलेक्टेड करती थी, खाली फैमिली सिलेक्ट करती थी। और वो उसके बहुत बड़े नियम थे। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, सुनिए। अरुण जी, सॉरी आप वेट कर रहे हैं पीछे, तो मैं अभी इनके साथ अकेले करूंगी, और कल आप जो है लीड करना, मैं आपको एक इनविटेशन भेज दूंगी, उसमें आप एक्सेप्ट कर लेना, तो फिर आप एडमिन हो जाएंगे, तो आप ही कल कंडक्ट करना। ठीक है अरुण जी, मैं इनके साथ अकेले ही करूंगी, क्योंकि मैंने ये सारे ऑलरेडी करे हुए हैं, तो मैं फटाफट फटाफट इनका आंसर दे दूंगी। ठीक है, तो आप वेट मत करिए, आप जो है जा सकते हैं, आज कल मिलेंगे आपसे अरुण जी। और आप धन्यवाद वेद अरुण जी। व्यास जी को मानती हैं बहन जी? अभी सुनिए, मैं मानती हूँ, मतलब मैं किसी की पूजा करती हूँ क्या? मतलब अब वेद आपको व्यास जी सनातन का मैं पार्ट है ना? आपको रुकिए, तो मेरे आप बहुत से ये जिस बंदे ने रेप किया है, आप उसको मानती हैं या नहीं? नहीं, मैं तो सारे रेपिस्ट को चाहती हूँ पनिशमेंट हो।
मैं क्यों मानूंगी उनको? अब यहाँ पर रुकिए, आप मेरे को इधर उधर मत घुमाइए, मैं भूल जाऊंगी। रुकिए एक सेकेंड, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। कहाँ गया ये? मैं ना सच्चाई का साथ देती हूँ, मैं किसी रिलीजन का साथ नहीं देती हूँ, सच्चाई का साथ देती हूँ। तो वेद व्यास ने तो वेद अच्छा लिखे थे। रुकिए, मेरी बात सुनिए एक मिनट। वेद मैंने व्यास ने आपको वेद ऑलरेडी लिखे थे इसका तो आंसर रेपिस्ट दे था। दिया है। मैं आपको एक वेद चीज व्यास और ने दिखाना चाहती रेप हूँ। किया था और वो रेपिस्ट था बहन जी। नहीं, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। वेद व्यास जी कोई प्रॉफिट नहीं था, ना ही वो ईश्वर था, ना ही उसने कोई कल्ट चलाया था, और ना ही उसने कहा था कि मेरे को आप वो करो। अब महाभारत, यहाँ पर वेद, रुकिए पुराण रुकिए लिखे हैं और रुकिए, उन्होंने आपने वेद क्वेश्चन किया है। ऑलरेडी बोल दिया है, तो बोलते मत चले जाइए। क्वेश्चन इतनी देर का नहीं होता कि एक घंटे तक आप बोलते ही रहे उसके बारे में। अभी रुकिए, मैं जो चीज दिखा रही हूँ आपको आंसर, वो पूरा सुन लीजिए। क्वेश्चन आप पूछ चुके हैं। कहाँ गया ये? देखिए बहुत पुराना जो मैंने, ये हलाला वर्सेस नियोग, तो इसमें मैंने हलाला का पूरा बताया है, और इसी में आप आगे चलेंगे तो आपको नियोग का पता चल जाएगा। मुस्लिम धर्म पे यहाँ तो से क्वेश्चन ही नियोग है, नहीं है बहन जी। सुनिए रुकिए, मैं आपको लिंक दूंगी, नियोग आपको यहाँ मिल जाएगा। और इसमें कितने सारे वो होते थे, पूरे परिवार चाहता था, और ये खाली एक, ये सेक्सुअल प्लेजर के लिए नहीं होता था, ये एक बच्चा देने के लिए, ताकि प्राचीन समय में कोई डाइवोर्स करके और बार बार शादियां नहीं करता था। तो जो जो विडो है, उस वो कैसे उनको जो गद्दी के लिए एक हेयर चाहिए, और जो विडो है वो कैसे अपना जीवन यापन करेगी, तो इसके लिए वो पूरी परिवार की सहमति से, उनके ही जैसे कोई हस्बैंड का भाई हुआ, तो उसके साथ वो खाली बच्चे के लिए सहमति करती है। और इसके बाद जो वो व्यक्ति है वो भी 3 बार से ज्यादा नहीं अपने पूरे लाइफ टाइम में नियोग का कर सकता, और वो उस बच्चे से उस पिता का कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, वो बस ऐसे करके चला जाएगा। वेद व्यास जी जो थे वो उसके विचित्र वीर के बड़े भाई थे, और वो चले गए थे, और हिस्ट्री में इस एग्जाम्पल के अलावा, और शायद एक और एग्जाम्पल इसके अलावा आपको नियोग का कोई एग्जाम्पल मिलेगा भी नहीं, क्योंकि नियोग जो खाली राज उसके लिए रिजर्व करा गया था, ताकि राजाओं के कोई ना कोई उत्तराधिकारी हो। तो वेद व्यास जी जो थे वो साधु थे, बचपन में चले गए थे साधु बनने। तो जब ये अंबा अंबालिका और इनका हस्बैंड मर जाता है विचित्र वीर्य, तो अब फैमिली सोचती है कि अब इन जो 3 लड़कियां हैं, इनको कौन, इनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो सबने उन लड़कियों की सहमति से, ठीक है, रेप नहीं था ये, आप पढ़ो ना, वो श्लोक सुनो पढ़ो ना क्या मेरी लिखा बात पूरी, पहले बात सुनो, 2 मिनट पेशेंस रखो। उन्होंने पूरे परिवार में, आपको दिखा भी दूंगी, पूरे परिवार की सहमति से और उन लड़कियों की सहमति से साधु को बुलवाया वापस, जो बेटा साधु बन गया था। और क्या नाम था, सत्यवती ने उनको बुलवाया वेद व्यास जी को। पर चूंकि वो एक साधु थे, तो उनकी दाढ़ी वाड़ी लंबी थी और उनके बाल बिखरे हुए थे, और वो बहुत वैसे थे, देखने में कोई अट्रैक्टिव नहीं थे। तो ये जो लड़कियां थी, ये डर गईं। इसमें से जो ये अंबालिका थी, उसका रूप देख के डर गई, क्योंकि उसने, वो कन्याएं थी ना, उन्होंने इस तरह का साधु वेश का आदमी देखा नहीं था। उनकी सहमति से ही हुआ था, क्योंकि रेप अलाउड नहीं है सनातन में, तो उनकी सहमति से हुआ था। पर चूंकि उस साधु की वेशभूषा ऐसी थी, तो वो लड़की जो है वो पीली पड़ गई। आप एक रेपिस्ट को डिफेंड ठीक कर है, रही हैं, आप कैसी महिला हैं? आप एक रेपिस्ट को नहीं डिफेंड कर रही रेप हैं, नहीं कैसी था, महिला उनकी है? सहमति से हुआ था, आप वो लेकिन श्लोक चूंकि, देखिए बहन जी। सुनिए बकवास मत करते जाइए, क्योंकि वो गलत है। मैंने जो है कहाँ कहीं ज्यादा पढ़ाया, आपने खाली गूगल तक पढ़ाई की है। तो ये जो आपका जो ये है ना, ये जो नीचे जो लिखा हुआ है, ये उसमें लिखा ही नहीं हुआ है, ये आपने गूगल से निकाल के नीचे का ये सब लिखा है। अब मैं आपको आदि पर्व का निकाल के दिखाती हूँ। आदि पर्व 105,
रुकिए, शायद शेयर नहीं करा है मैंने। महाभारत कहाँ गया वो? रुकिए, आदि पर्व अलग से खोल लेती हूँ। आदि पर्व 36 पे खत्म है, तो आपका ये जो है ना, ये भी गलत है। 1 मिनट, क्या था? आदि पर्व 105, आदि पर्व 105, तो 105 है ही नहीं। आदि पर्व में 36 पर खत्म है, आदि पर्व 36 पे खत्म है। यहाँ दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट। आदि पर्व 36 पे खत्म है। ये पूरी पुस्तक ही आदि पर्व है। ये देखिए आदि पर्व, ठीक है, ये आदि पर्व है और इसमें 105 कुछ भी नहीं है, 36 पे खत्म है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र के उसमें से निकालते हैं खुद से ही। विचित्र वीर्य का विवाह और निधन 20वें पेज पे है। ये 20वां शायद इसका पेज होगा, 6ठो अध्याय। विचित्र वीर्य युवा अवस्था में पहुंचे, उनके विवाह का वो करा। फिर रुको, विचित्र वीर के मरने के बाद देखते हैं। पुत्र की इच्छा रखने वाली सत्यवती अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दीन और कृपण हो गई। ये सब हो गया। तो उसने उसको बोला, धर्मज्ञ, तुम सब धर्मों को संक्षेप और विस्तार से जानते हो, नाना प्रकार की श्रुतियों, समस्त वेदांगों का भी तुम्हें वो भीष्म से बात कर रही है। तो उसने भीष्म से कहा कि तुम शादी कर लो इनसे, इन लड़कियों से। तो भीष्म ने कहा उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई है तो वो नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं। भरतवंश की संतान परंपरा को बढ़ाने के लिए गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ और फिर उनको जो है ये इनसे मैरिज करवा दो, या पता नहीं नियोग करवा दो, क्योंकि राजघराने में नियोग हो जाता था स्पेशल केसेस में। तो उन्होंने मना करा कि वो नहीं चाहते हैं। बल्कि जो वो थे ना वेद व्यास जी, वो नहीं चाहते थे। व्यास जी का रंग काला था, उनकी जटाएं पिंगल वर्ण और आंखें चमक रही थीं और दाढ़ी मूछ भूरे रंग की दिखाई देती थी। उन्हें देखकर देवी कौशल्या ने भय के मारे अपनी आंखें मूंद ली। तो यहां देखिए, नियोग विधि के अनुसार शरीर पर घी चुपड़े, इसको मैं बड़ा कर देती हूं जिनको नहीं दिख रहा है।
नियोग विधि के अनुसार शरीर पर घी चुपड़े संयत चित्त कुत्सित अवस्था में सत्यवादी महर्षि व्यास, सत्यवादी थे और वो चाहते भी नहीं थे, लेकिन माँ का वो था, तो उन्होंने, वो तो छोड़ गए थे, उनको इंटरेस्ट नहीं था, पर अपने भाई के लिए तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करने के लिए अंबिका के महल में प्रवेश किया। उस समय बहुत से दीपक वहां प्रकाशित हो रहे थे। व्यास जी के शरीर का रंग काला था, उनकी जटाएं पिंगल वर्ण की और आंखें चमक रही थी तथा दाढ़ी मूछ भूरे रंग की दिखाई देती थी। उन्हें देखकर देवी कौशल्या ने भय के मारे अपनी आंखें मूंद ली। माता का प्रिय करने की इच्छा से व्यास जी ने उसके साथ समागम किया, परंतु काशीराज की, और देखो इन लोगों से जाकर पहले ही, इससे पीछे अगर आप आओ तो देखो सत्यवती ने एकांत में बैठी अपनी पुत्र वधु अंबिका के पास जाकर उससे ये वचन कहे कि तुम जो है ये पुत्र उत्पन्न करो। तो ये उन लड़कियों के साथ रेप वो होता है जो किसी से जबरदस्ती किया जाए। यहाँ पर उन लड़कियों के साथ पहले से ही उनकी सास यानी सत्यवती ने बात करके फिक्स करा था, पर चूंकि व्यास जी जो थे वो काले और इतने बालों के वो थे कि ये डर गए इनको देखकर। कन्या भय के मारे उनकी ओर अच्छी प्रकार से देख न सकी। जब व्यास जी अंबिका के महल से बाहर निकले तब माता सत्यवती ने आकर पूछा, वत्स क्या अंबिका के गर्भ से कोई गुणवान होगा? तो हमने देख लिया कि, और फिर उसने बोला कि माता के दोष से वह अंधा होगा, क्योंकि वो उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी, कन्या ने भय के मारे। पर उसकी मर्जी से हुआ था, लेकिन वो निकला इतना भयंकर देखने वाला कि वो डर गई लास्ट में। तो ये क्या रेप नहीं है? भय के मारे आंख बंद कर ली, रेप ही तो हुआ है बहन जी। नहीं, उसने अपनी मर्जी से चाहती थी वो पुत्र। नहीं, ये रेप नहीं है, ये नियो, सुनिए, ये वो है जो लड़की ने की मर्जी से हुआ, उसकी परमिशन से हुआ, लेकिन जब एक्चुअल में हो रहा था तब उसका रूप रंग देखकर उसने भय में आंखें बंद कर ली, जिस वजह से उसके अंधा पुत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, रेप वो होता है जो ये मुसलमान लड़कियों को पकड़ के और उनको अच्छा, मालिक इसके संबंध में हैं और उनको जबरदस्ती जो है सोचते हैं कि इनकी लड़कियों को हम बिगाड़ कब पैदा होता और है? इनके मौलवी खुद बोलते हैं कि हम जो है वो कोई भी जो है वैसी कन्या ना पहुंच पाए जन्नत में। ये आज ही मैंने जो है आपको दिखा दूंगी कि मौलवी कह रहा है इनका कि कोई भी स्त्री लड़की जो है जो नॉन मुस्लिम हो, उनको ये अपना अधिकार समझते हैं रेप करना। ठीक है, और आपको पता है हलाला जो होता है, अगर आप फेसबुक पर जाओ तो एक एक हलाला जो है वो 7-7 8-8 लाख मांगते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि भाई हमने गुस्से में अपनी वाइफ को 3 बार तलाक 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 बोल दिया तो तलाक हो गया, तो अब हलाला करना पड़ेगा, तो 5-6 लाख खर्च हो जाएगा। तो फिर वो अपने ही किसी भाई, अपने पिता से और ससुर और ये वो और घर में हलाला कर लेते हैं। तो इस वजह से वुमेन बहुत अब्यूज होती है। लेकिन हलाला और नियोग में बहुत फर्क है। नियोग केवल राजघराने में होता था, और वो भी तब जब कोई विधवा हो और उस बिना संतान के विधवा हो तब, और उसकी भी बहुत कंडीशंस होती थी। पूरे शरीर पर घी लगाना पड़ता था और पूरा फेस कवर करना पड़ता था, और इस तरह के नियम से होता था, परमिशन से होता था। ऐसा नहीं है कि आपने कोई अभी वर्ड यूज किया कि आपने एक वर्ड यूज किया कि उनको भय हुआ। रेप में ही भय होता है और किसी चीज में भय नहीं होता है, और आपको फिर भी डिफेंड करना है तो देखो करिए। मेरी बात सुनो, मेरे से मैंने आपको आंसर दे दिया, बार बार सेम बातें रिकॉर्ड की तरह मत बजाओ। उनसे परमिशन ली गई थी कि आपके साथ जो है वो खुद बच्चा चाहती थी, क्योंकि उनको बच्चा चाहिए था, क्योंकि जो थी अंबिका अंबालिका, इन लोगों को बच्चा चाहिए था और उनका हस्बैंड मर चुका था, उनकी परमिशन से हुआ था। दैट्स इट, स्टोरी ओवर। अब आपको कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है या मैं खत्म करूं? ठीक है, आप प्रेजेंटेशन दिखाइए।
हाँ, ये पशु बलि के उदाहरण हैं, जहाँ पे ऋग्वेद में, अर्थवेद में, नारद पुराण, यजुर्वेद में अलग अलग जगह बताया गया है कि पशुओं की बलि दी जाती थी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो ये दो आपको दिखाने हैं। आपका एक ओवर हो गया है, दो बचते हैं आपके। तो अब ये दो दिखाऊं, ऋग्वेद और अथर्ववेद? हाँ, सारे दिखाइए। नहीं, तो ये आपके आपको मैंने लगता है। बोला था 3 क्वेश्चंस में आंसर करूंगी केवल। हाँ, तो ये सेकंड ठीक है, क्वेश्चन है ना? तो 1 क्वेश्चन आपका हो चुका है नियोग वाला। ठीक अब है, आप 2 मेरे क्वेश्चन गेस्ट आपके बचते को हैं। 2 क्वेश्चन आपके डिफेंड बचते किया। हैं। 2 मैंने शुरू में ही आंसर कर दिए थे, वाल्मीकि रामायण वगैरह पे। और जो है, अब 2 क्वेश्चन आपके बचते हैं। चूज करके मुझे यहाँ पर बता दीजिए कौन से 2 हैं। जो भी आपको लगता है कि आप बता नहीं, मेरे सकते को हैं नहीं, कि पशु बलि दी। मैं नहीं कुछ कहूंगी। आप मेरे को चूज करके, पिक करके 2 बताइए। नारद पहले पुराण से 1 दिखा से दीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहले 1 से। मनुस्मृति में दिखाइए। मनुस्मृति में दिखाइए। मनुस्मृति में 4.67। ठीक है, ये तो इंग्लिश वाली आ गई। चतुर्थ अध्याय। सॉरी, कहाँ गया वो? ये 4 पॉइंट, कौन सा था? 4.67। ये नाविर, ये है 6-7 वाला। ये है 6-7, यही था ना 6-7? 4.67 अश्वमेधश्चर्या से है स्टार्ट। तो 67 ये वाला है। नाविनी तैर्व जैन दुर्येण च, ये वाला। क्षुद्र व्याधि पीड़ितैः न भिन्न शृंगाक्षी खुरैर्न बाल विधि रूपेति। तो ये है। तो लास्ट वाला 68 से एक पहले वाला है। तो जो ये लास्ट लाइन है उससे एक पहले वाली। जो बैल, यहां से देखिए, जो बैल सीधा हो, भूखा ना हो, सींग आंख खुर ठीक हो, इसको बड़ा कर देती हूँ। यहाँ देखिए, ये है 67th। जो बैल सीधा हो, भूखा न हो, सींग आंख खुर ठीक हो, पूंछ वगैरह रह कट जाने से खराब न दिखता हो, ऐसे बैल की सवारी में बैठना चाहिए। ये है 67th वाला। ये है 4.67, 67 4.67। ये 4th अध्याय है, इसका 67 है, चौथे अध्याय का। ठीक।
ठीक है, ये हो गया। और अब दूसरा एक चूज करिए, क्या करना है। मतलब इसमें से ही बताना है? मैंने ऑलरेडी दिखा दिया 4.67 में क्या दिया है। 4.67 में दिया है। देखो बहन जी, गैप यहाँ आ रहा है कि आपके पास देखिए, मेरे को आपने शुरू में तो कोई लिख के भेजा नहीं है जो मैं किताब नहीं बना लूंगी। किताब में से खोलकर जो आपने आप दिया है वो मैंने पढ़ दिया है। ये वाला मंत्र है, सॉरी श्लोक है, और इसमें जो लिखा है इसका अर्थ ये है, जो बैल सीधा हो, भूखा ना हो, सींग आंख खुर ठीक हो, पूंछ वगैरह रह कट जाने से खराब न दिखता हो, ऐसे बैल की सवारी में बैठना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया मनुस्मृति का। अब आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो, एक लास्ट वाला, तो अपनी स्लाइड से पूछ लीजिए। सोच के आप रखिए, मैं 1 सेकेंड आ रही हूँ वॉशरूम से। जी, बात यह है ना कि क्या बोल रही थी मैं, एक आपको पता है जाकिर नालायक बोलते हैं हम लोग उसको, जाकिर नायक नाम है उसका। और वो क्या करता है, बड़े बड़े हॉल लेता है और वो धड़ाधड़ जो है हमारे वेदों के मंत्र, उनके रेफरेंसेस, ये लो ये लो ये, वो लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं, वाह वाह। और वो बिल्कुल झूठ बोलता है, क्योंकि उनकी किताब में लिखा है कि झूठ बोलना अलाउड है। तो इस्लाम में आप दीन में किसी को भी झूठ बोल के ला सकते हैं, ये अलाउड लिखा है उनके ग्रंथों में, मैं आपको दिखा दूंगी। तो अब क्या है कि वो लोगों पे असर जमाने के लिए फटाफट फटाफट हमारे वेदों के मंत्र के वो बोलता है, रेफरेंसेस एक के बाद एक के बाद एक उसने रट रखे हैं। अच्छा, एक दिन मैंने सोचा, मैंने उसका वो देखा तो मैंने कहा वाह, ये तो बड़े वेद जानता है। तो मैंने ऐसे ही खोल के देखा कि भाई अच्छा ये कह रहा है कि ऐसा लिखा है वेद में, तो मुझे बड़ा शौक लगा, तो मैंने खोल के देखा तो गलत था उसका। तो फिर मैंने दूसरा वाला चेक किया, दूसरा भी गलत था, मैंने तीसरा चेक किया, तीसरा भी गलत था, चौथा करा वो भी गलत था। तो मैंने कहा ये क्या है, पागल तो नहीं है ये क्या बोल रहा है, ऐसा तो लिखा ही नहीं, ऐसा तो लिखा ही नहीं। मैं शुरू शुरू में भोली थी, मुझे मालूम नहीं था, मैं हर एक रेफरेंस चेक कर करके देखती थी, मैं सोचती थी अरे इसको पता ही नहीं है, ये पागल है, इसको इसने देखा ही नहीं, इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब तो ये है। फिर मैं अब करती रही मुझे 4-5 साल हो गए हैं ये कार्य करते हुए, और अब मेरे को इतना अनुभव हो गया है
कि और ये भी मैं पहले जानती नहीं थी कि इनके इस्लाम में झूठ बोलना अलाउड है। तो ये लोग डेलिबरेटली गलत लिख देते हैं वेबसाइट्स बना के, तो लोग सोचते हैं कि इनके यहाँ किताबों में इतना गलत लिखा है। हमारे हिंदू तो हैं, वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेते अपने सनातन धर्म में। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं, और जो मुसलमान लोग लिख देते हैं वेबसाइट्स पर और अपने यूट्यूब वीडियोस में, तो लोग उनको और ये मुसलमान एक और चालाकी करते हैं, ये क्या करते हैं, अपने नाम से भी नहीं लिखते। कई जाकिर नालायक तो लिखता है, लेकिन बाकी लोग नहीं लिखते अपने नाम से। वो क्या करेंगे, हिंदू नाम से जो है छापेंगे, तो लोगों को विश्वास भी आ जाता है तो इसी हिंदू ने लिखा है। लेकिन और सब गलत, मतलब एक इतनी भी शर्म नहीं है कि एक आध गलत हो। मैंने इतना सारा ये सब करा हुआ है ना अशोक जी, आपको मालूम नहीं है। शुरू में मैं बड़ी भोली थी, मैं जानती नहीं थी, तो मैंने इनके इतने करे, मेरा दिमाग खराब हो जाता था। इतने घंटे में लगी रहती थी इस चीज को निकाल के, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, और ये इतने ढीठ हैं कि ये बहुत झूठ बोलते हैं। तो इसलिए गूगल पर जब भी आपको कोई रेफरेंस दिखे ना, तो आप समझ जाओ ये झूठ है। सबसे पहली बात, तो बेसिक बात जो आपकी स्लाइड में है ना, वो यज्ञ की है। तो यज्ञ हमारे सनातन में अध्वर होते हैं। अध्वर मीन्स अहिंसक होते हैं। उसमें सामग्री डाली जाती है, उसमें गाय का घी डाला जाता है, और कभी पशु बलि नहीं होती है। मेधा का अर्थ होता है बुद्धि, मेधावी छात्र, मतलब बुद्धिवान, मेधावान, मेधावी। तो जो अश्वमेध होता था, उसमें जो प्राचीन राजा जो है ना, वो घोड़े को दौड़ाते थे, जो, और वो घोड़ा जहां जहां जाता था, जिस राज्य में, तो वो राज्य में जो भी राजा उस घोड़े को पकड़ लेता था, तो फिर वो उससे युद्ध करते थे। अदरवाइज वो सारा राज्य जो है उसका मित्र बन जाता था, उस राजा का जो अश्वमेध यज्ञ करता था। उसका पर्पस होता था कि नेबरिंग जितने भी राज्य हैं, उन राजाओं से दोस्ती करना। तो ये होता था अश्वमेध यज्ञ। इसमें इतना बड़ा इसलिए माना जाता था क्योंकि उसमें दान बहुत दिया जाता था, बहुत सारी गौएं और घोड़े दान दिए जाते थे, इसलिए उसका इतना बड़ा महत्व है। और उससे राजा जो है चक्रवर्ती राजा हो जाता था, क्योंकि उसने सारे जितने भी राज्य हैं, वो उन सब के राजा जो हैं वो उसको अधीनता को एक्सेप्ट करते थे। अपना राज्य तो रखते थे, लेकिन उसके दोस्ती बढ़ा लेते थे, तो इससे वो राजा का सामर्थ्य बढ़ जाता था। ये था। और इस पर मैं बहुत सारी स्ट्रीम्स कर चुकी हूँ, एक आध नहीं। अच्छा, वापस आते हैं, तो बोलिए आपको नेक्स्ट एक लास्ट कौन सा पूछना है? इससे आगे हम जाएंगे तो सीता वाला है कि वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड की ये बात है, जब राम जी कहते हैं कि उन्होंने रावण को मारकर धर्म की विजय की, लेकिन अब उनकी परीक्षाएं समाप्त नहीं हुई है। वह स्त्री की चरित्र शुद्धि की चिंता से पीड़ित है। और जैसे इंग्लिश में भी है, टू कन्विंस द पीपल ऑफ ऑल थ्री वर्ल्ड्स आई अलाउड सीता टू एंटर फायर। तो ये तो एक क्वेश्चनिंग करना हुआ ना स्त्री की चरित्र के ऊपर। तो ये आप जैसे कई लोक कथाओं में भी है कि एक धोबी की बात सुन के राम ने सीता को बोला कि आप अपनी अग्नि परीक्षा दो। तो ये तो एक स्त्री की इंडिपेंडेंस की वो खलन है, इसका मैं और विरोध करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात यह है कि सबसे पहली बात तो जो वो है ना विष्णु पुराण, उसमें अगर आप खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं भी खोल भी सकती हूँ, पर मैं इस पर एक्चुअली स्ट्रीम भी कर चुकी हूँ। तो अगर एक मिनट में अपनी स्ट्रीम ही खोल लेती हूँ तो वो फास्टर रहेगा। तो ये सही है या गलत है आपके हिसाब से कि किसी को अग्नि परीक्षा? पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी, जब मैंने सब कुछ जाना नहीं था, तो मैं भी ऐसी बात सोचती थी, क्योंकि अद्दी पद्दी बात किसी चीज की सुन लो ना, तो इसी तरह से होता है। क्योंकि मैं भी बिल्कुल यही बात सोचती थी बहुत साल पहले, तभी मैं क्रिश्चियनिटी में गई थी। लेकिन जब मेरे को अपने ऊपर बड़ी कोफ्त हुआ, जब मैंने ये सब कुछ पढ़ा, तो मुझे एक्चुअल में पता चला कि ऐसा सब क्यों हुआ।
रुकिए एक सेकंड, मैं क्या चीज देख रही हूँ, मेरे को तो भूल ही गया मैं क्या चीज देख रही थी। सनातन धर्म देख लेती हूँ, अगर मिल जाएगा तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये देखिए, एक तो ये आपको देख लेना, यज्ञ में गो हत्या, वेदों में गोमांस, ठीक है, ये सारा ये आप यहाँ से आपको मिल जाएगा। सीता जी की अग्नि परीक्षा का रहस्य, ये देखिए, ये एक है, बहुत पहले मैंने बनाई थी, ये 3 साल पहले की है। तो आप आंसर तो दीजिए। दे तो रही हूँ ना, दे तो रही हूँ। पहले तो आप ये देखिए, ये है श्रीमद् भागवतम में, सॉरी विष्णु पुराण में नहीं है, श्रीमद् भागवतम में है। तो वहां पर जो है भगवती सीता का जन्म का उसमें दिया है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक पैरेट था, तोता। मैं अब आपको वैसे ही बता दूंगी, मैंने अब रेफरेंस यहाँ से देख लिया है और बता दिया है। तो एक तोता और जब सीता जी की शादी नहीं हुई थी, तो जो एक तोता और तोती जो थी वो बात कर रहे थे। तो वो तोता उसको बता रहा था कि ऐसे ऐसे एक श्री रामचंद्र हैं, और उनके बारे में बहुत कुछ वर्णन कर रहा था। तो और जो तोती है, और वो ये उसका जो तोती थी वो प्रेग्नेंट थी, तो वो तोती को बता रहा था कि देखो उसकी शादी सीता से होगी और ये होगा। तो ये सीता जी ने तोता तोती सच में बात कर सकते हैं क्या? लॉजिकली आप बताइए। हाँ, कैसे? अब मैं जो आपको आप नहीं भाषा बोल बताऊंगी, रहे रुकिए, अब उस चीज में मत जाइए, क्योंकि ये जितने भी जानवर हैं इनकी अपनी बोली है। और इनफैक्ट पक्षियों की थोड़ी बहुत बोली मैं भी समझ जाती हूँ, लेकिन मैं ये सब कहना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैं इतना भी नहीं जानती, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं तो बहुत ही कम जानती हूँ, लेकिन बहुत लोग हैं जो उनकी भाषा भी समझते हैं। तो उसमें मत जाइए। तो तोता और तोती जो है ना, वो आपस में बात कर रहे होते हैं और सीता जी सुन लेती हैं। और ये भागवतम में दिया है, भागवत पुराण में, जो सबसे प्राचीन पुराण है ना, वो भागवत पुराण है, और उसमें ये दिया हुआ है। तो वो, अच्छा बीच में मत बोलना, मैं मेरा लिंक टूट जाता है, और मेरी मेमोरी ऐसी है कि मैं भूल जाती हूँ। तो फिर वो क्या मैं बोल रही थी, हाँ, तो तोता और तोती, उसको तोती प्रेग्नेंट होती है, और तोता उसको बता रहा होता है कि श्री रामचंद्र जी ऐसे ऐसे हैं, वो घूम के आया है, और जो वो है सीता जी, उनकी शादी उससे हो गई। तो सीता जी ना बड़ी उत्सुक होती है, तो वो क्या करती है, उन दोनों को पकड़ लेती है और उनको ट्रैप कर लेती है, और वो बोलती है कि तुम मेरे पास ही रहो, और मैं तुम्हें अच्छा खाना दूंगी, ये दूंगी, और तुम मुझे उस कथा सुनाते रहो। तो वो कहता है नहीं नहीं, मुझे मुझे जाना। तो तोता चला जाता है, और वो कहती है नहीं नहीं, मैं दोनों को नहीं जाने दूंगी, एक तो मेरे पास रहो। तो तोती जो है ना, उसको वो रख लेती है जबरदस्ती, तो वो तोती मर जाती है। तो वो तोती मर जाती है ना, तो इसलिए जो उस तोती का जो श्राप था ना, एक तरह से वो सीता जी पे लग जाता है, क्योंकि तोती प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट अवस्था में उसने उसके पति से उसको विरह करवा दिया। और ये बात भगवत पुराण में दी हुई है, ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये भगवत पुराण में मैंने बाद में पढ़ी। शुरू में मैं भी ऐसा सोचती थी कि राम जी ने तो ऐसा बुरा किया, ये हुआ वो हुआ। फिर मैंने जब ये सारा पढ़ा तो मुझे काफी कुछ पता चला। तो आप भी पढ़ लेना, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सब दिया है कि ये पूर्व जन्म की बातें जो हैं उसको स्मरण थी, और उसका एक और जन्म का भी दिया है सीता जी का। तो ये सारी बातें अब और इसमें ये भी दिया है, अगर आप आगे पढ़ेंगे, कि जब रामचंद्र जी तो इतने अच्छे राजा थे कि वो लोगों को वेश बदल के जो है द्वारपालों को भेजते थे, और सारे पूरे नगर में जो बातें हो रही हैं वो आके बताएं। तो उनका एक द्वारपाल जो था वो हिचकिचा रहा था, वो बताना नहीं चाहता था। तो उन्होंने कहा नहीं बताओ, तुम निर्भीक होके बताओ। तो उसने बोला कि हाँ, ऐसे ऐसे एक धोबी जो था वो अपनी बीवी से कह रहा था कि तू चली जाएगी तो मैं तुझे वापस थोड़ी रख लूंगा, जैसे राम ने अपनी वाइफ को रख लिया, मैं तुझे थोड़ी ना वापस रख लूंगा। तो ये वाली बात सुन के रामचंद्र जी को बड़ा धक्का लगा, और फिर वो समझ गए कि जो जनता है, मतलब कितना वो पावर था उस समय की,
राजा ऐसा होता था कि सारी प्रजा में से चुन के आता था, यानी हर एक के हृदय के अंदर जो है वो राम जी के प्रति श्रद्धा थी। तो सारे एक एक व्यक्ति प्रजा का जो है ऐसा था, एक एक व्यक्ति की सोच जो है उससे वो प्रभावित थे श्री रामचंद्र जी। तो इसलिए उन्होंने जो है, सीता जी जो प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने सोचा, और सीता जी काफी वर्णन कर चुकी थी कि वो वहां जाना चाहती हैं, वन में रहना चाहती हैं, और वहीं पर चूंकि वो इतना समय वन में बिताया था तो वहां पर जो ऋषि कन्याएं थी उनकी मित्र बन गई थी। ये भी मैं आपको लिखा हुआ दिखा दूंगी। तो ऋषि कन्याएं कितनी खुश होंगी, मैं उनसे वापस मिलने जाऊंगी। तो वो इसलिए वहां पर उनको उन्होंने कर दिया, और खुद भी वो जमीन पे सोते थे और वो भी कष्टों में रहते थे। उस तरह से नहीं रहते थे, लेकिन वो चूंकि एक राजा थे, उन्होंने राजा के धर्म का पालन किया। ठीक है, तो मैंने आपका ये भी बता दिया है और वो भी बता दिया है, और धीरे धीरे करेंगे तो ये सारे जो आपने पूछे हैं ना, ये जितने भी आपके स्लाइड्स के, ये सब मैंने कवर करे हुए हैं अपने उसमें। इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नई हो, ये सब कवर्ड है, क्योंकि ये सारे गूगल पे आपको मिल जाएंगे इस तरह के। ये सब मैंने कवर करे हुए हैं। आज के मैंने आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, 3 अभी और 2 पहले। तो आपका बहुत धन्यवाद। और एक बात और अशोक जी, कि आपने लास्ट टाइम कुछ बोला था भगवत गीता के लिए, कि वो जो एक श्लोक निकाला था आपने कि भाई भगवान तो किसी भी रूप में आ सकता है और वो सब, और तो वही मैं आपको एक वो बता देती हूँ कि ये तो मैंने सर्वव्यापक है, तो आपका बीके नहीं मानता कि वो सर्वव्यापक है, लेकिन ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन वो लिप्त नहीं है। मतलब वो सब जगह व्याप्त है, लेकिन फिर भी वो लिप्त नहीं है। और भगवत गीता में से भी मैं आपको ये वेदों में से बता रही हूँ बहुत सारी चीजें। और ये देखिए आपकी मुरली क्या कहती है, गलत गलत, और ये मैंने उसका खंडन किया, इसका तो है ही। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाह रही थी, वो था ये देखिए, ये है भगवत गीता, जिसको कि बीके भी मानते हैं। तो उसका जो 11वां चैप्टर है, उसमें जो श्लोक 5 से 8 हैं, उनमें दिया है कि मैं अपने किसी एक अंश से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हूं। यानी कि उन्होंने जो अर्जुन को अपना पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, तो वो एक अपने शरीर के एक अंग में दिखाया था। यानी उनका पूरा शरीर पूरा ब्रह्मांड नहीं था, उसका एक अंश, जैसे स्टमक है, उसमें उन्होंने दिखाया संपूर्ण को। तो उनके एक अंश से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हूं। और इसे बताने के लिए भगवान 11वें अध्याय में अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर उनके सामने विश्व रूप से प्रकट होते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी चक्षु से आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात। और दूसरी मैं आपको एक और बात बताना चाहती थी, वो कहाँ गया पेज, खैर ये मैं किसी और दिन करूंगी। एक और है, तो भूत योनि के लिए, कि जो भूत होता है वो क्या क्या करता है, वो दूसरों के अंदर प्रवेश कर जाता है। और कहाँ गया, चलो उस पर कभी। और ये देखिए मैंने क्या बोला, एक खाली एक लाइन आपको बताना चाहती हूँ। प्रश्न है, क्या शरीर में ये भगवत गीता में ही दिया है, क्या शरीर में एक से अधिक भूत प्रेत भी रह सकते हैं? उत्तर, हाँ रह सकते हैं। किसी किसी व्यक्ति के शरीर में एक से अधिक भूत प्रेत भी प्रविष्ट हो जाते हैं। जब वे उसके मुख से बोलते हैं तब सबकी अलग अलग आवाज सुनाई पड़ती है। ठीक है,
तो यहाँ पर भूत प्रेतों के ऊपर मैं अलग से स्ट्रीम करूंगी, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो यहीं पर हम इसको फिनिश करते हैं। आपका धन्यवाद, और जो मैंने रेफरेंसेस बताए थे उनको आप खोल के पढ़ना। तो और कभी आपने भी अभी जो बताया दिव्य चक्षु, तो वही चीज है कि दिव्य चक्षु नहीं प्राप्त हुआ आप सभी को, इसलिए आप परमात्मा को नहीं पहचान पा रहे। तो दिव्य चक्षु अगर परमात्मा देंगे आप सभी को तो आप पहली बात तो परमात्मा किसी व्यक्ति के अंदर नहीं आते, वो भूत नहीं है वो। दिव्य चक्षु तभी मिलेंगे ना, अगर आप दिव्य अपना चक्षु से दिमाग, पहचाना जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, जब ऑलरेडी ईश्वर ने अवतार लेके श्री कृष्ण बन गए, तो फिर उस अवतार के अंदर एक और क्यों घुसेगा? तो ये बात ही अरे नहीं, बहुत कलयुग में नहीं है ना, वो तो द्वापर की बात है, कलयुग की बात चल रही है। हाँ, तो वो कल अगर ऐसा ही होता तो ईश्वर जो है अर्जुन के अंदर ही आ जाते। उनको अलग से अवतार लेके अवतरित होने की क्या, ईश्वर अवतरित होते हैं, ईश्वर परकाया प्रवेश नहीं करते हैं। तो अगर ईश्वर को अवतरित होने की फिर जरूरत ही नहीं थी द्वापर में, वो तो अर्जुन की अंदर आके कार्य कर सकते थे। अगर इस तरह से आपको पता है रामायण में भी ये बात है कि राम ने लव कुश के अंदर प्रविष्ट होकर नहीं करा, गाइड ये किया था। सब गपोड़ है। ये आप उत्तरकांड देखिए, ये उत्तरकांड गपोड़ है। सुनिए, आप मैं बताती हूँ आपको। रामायण को गपोड़ वाल्मीकि क्यों कह रहे रामायण, हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, आप सुनते नहीं है, कम है। ये बात ऑलरेडी कवर हो चुकी है कि वाल्मीकि रामायण जो है वो युद्ध कांड में समाप्त हो गया, राम राज्य सेट हो गया। लव कुश का कुछ भी नहीं दिया हुआ, वो सब मनगढ़ंत बनाया हुआ है। उत्तरकांड में जो आपको तुलसीदास जी की रामायण में अभ्रष्ट, जो भ्रष्ट करे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है न जाने क्या क्या। लेकिन तुलसीदास जी तब हुए भी नहीं थे, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। युद्ध उसके बाद राम राज्य स्थापित हो जाने के बाद खत्म हो गई रामायण। इसके बाद कोई लव कुश कुछ भी नहीं का वर्णन नहीं है। और ये जो भी वर्णन है, ये बहुत सालों बाद लोगों ने अपनी मर्जी से लिख दिया होगा, कुछ भी लिख दिया होगा। मैंने तो पढ़ा भी नहीं, मैं गलत चीज पढ़ती ही नहीं शुरू से। तो युद्ध कांड तक ही है वाल्मीकि रामायण। उसके बाद राम राज्य की स्थापना होने के बाद पूर्ण विराम है। तो ये जो आप लव कुश और जाने क्या क्या कर रहे हो, ये सब जो है वो भ्रष्ट उसमें से आप पढ़ रहे हो, और इस बात को मैं और डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। तो आज का तो हो गया है, इनका थोड़ा सा देख लेते हैं। हिमांशु जी कह रहे हैं, दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले शिव बाबा को बीके के आपराधिक मामले नजर क्यों नहीं आते हैं? अरे वो तो इतना ही झूठा है, मतलब मैं तो कितनी तरह से उसका झूठ बताऊं, बहुत झूठ बता चुके हैं। अमित जी कह रहे हैं, एक मौलवी को अपने इलाके की सब महिलाओं का कच्चा चिट्ठा पता था, लेकिन उसे अपनी बीवी के बारे में पता करने का समय नहीं था। यही अशोक जी की स्थिति है। हाँ, ज्यादातर लोग जो है इसमें विक्टिम्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म को ही नहीं जाना है। बीके वालों की नॉर्मल चक्षु भी खराब है, तो वेदों को नहीं आप मानते। तो वाल्मीकि रेपिस्ट को कर रहे हैं सपोर्ट, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? वाल्मीकि रामायण जो है वो युद्ध रेपिस्ट है कांड वो। पर समाप्त हो गई है, ठीक है। और दूसरी बात वेद कि व्यास को सपोर्ट कर रहे हैं जो रेपिस्ट था। मैं वेद व्यास कोई रेपिस्ट नहीं है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि नहीं नहीं, उनकी सुनिए, मैंने अब लास्ट टाइम एक बार और बता रही हूँ, इसके बाद नहीं बोलूंगी। सेम बात बार बार बोलने का मेरा वो नहीं है, मैं रिकॉर्ड नहीं बजाती टूटा। रेप जो होता है वो फोर्स से होता है। यहाँ पर परमिशन लेकर रेप नहीं होता है। इन लड़कियों से परमिशन ली गई थी, इनको ऑलरेडी पता था कि इनको जो है वो इनको बच्चा चाहिए था, और इनको जो है जो साधु, उनका जो जेठ साधु था जो चला गया था उनके हस्बैंड के मरने के बाद, उनके परिवार और उनकी विलिंगनेस से, उनकी परमिशन से ये हुआ है, ठीक है। दैट्स इट। रेप में परमिशन नहीं होती है, इसमें परमिशन ली गई है, और ये ऑलरेडी उसी डॉक्यूमेंट। श्लोक में था कि वो डर गई थी, भय हाँ, तो था। वो देख के मान लो रेप में ही भय होता है। परमिशन, लोग अरेंज मैरिज करते हैं मान लो, और फिर इसके बाद वो परमिशन भी देते हैं, और इसके बाद अगर वो जो है लड़कियां, चूंकि लड़कियां हैं वो, उन्होंने कभी ऐसा कुछ करा नहीं है, तो वो कई बार रूप रंग देख के, कोई भयानक साधु सा है, उसकी दाढ़ी वाड़ी है, तो वो देख के डर सकती हैं, उसमें कुछ नहीं है। एनीवेज उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन वो चाहती तो थी ना। अगर वो नहीं चाहती तो वहां से जा सकती थी।
इतनी गंदी गंदी चीजों का आप सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, शर्म मैं आनी तो नहीं सपोर्ट करती किसी भी रेपिस्ट का। चाहिए, लेखराज शर्म को आनी फांसी चाहिए, होनी चाहिए थी, लेखराज को फांसी आपको होनी शर्म चाहिए आनी थी, शर्म आनी चाहिए लेखराज को, जूते लगने चाहिए थे उसके, उसको तो फांसी होनी चाहिए थी, क्योंकि लेखराज जो था वो तो उसने बहुत सारी कन्याओं के साथ गलत कार्य किया, बहुत बदमाश और वो था। और ऊपर से वो लिखता है कि मोहम्मद जो है वो बड़ा राइचस आदमी है, यानी एक पीडोफाइल जो है वो दूसरे पीडोफाइल का पीठ खुजा रहा है कि भाई तू मेरे को सपोर्ट कर, मैं तेरे को। और मोहम्मद कितना राइचस था वो सबको पता है कि वो कितना जबरदस्त पेडोफाइल था, इतनी छोटी छोटी लड़कियों को उसने रेप किया। प्राचीन ग्रंथों में सामाजिक व्यवस्था का, हाँ मतलब हमारे यहाँ क्या, तो जैसे सनातन का कोई वो ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है, इतने उच्च कोटि का है ये। तो ये इतनी ऊंची सभ्यता में ये नर पिशाच तरह तरह के मुरुना करके जो है घुस गए। ये असल में ये जो ययाति के वंशज थे ना, इनको फांसी की सजा देनी चाहिए थी बजाय इनको देश निकाला देने के। इसी वजह से ये शुरू हो गया। आप सभी को साधुवाद। कल फिर मिलेंगे XB के सभा में। अभी 1.25 घंटे हो गए हैं। और अशोक जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो फिर से हिम्मत करके आए, और उनके सारे क्वेश्चंस जो है वो नए नहीं है, मैंने ये सारे आंसर करे हुए हैं, प्लेलिस्ट में सब दिए हुए हैं, अगर वो ध्यान से देखें तो मिल जाएंगे। मेरी एक प्लेलिस्ट है रिबटल करके, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, उसमें सब मिल जाएगा आपको। ये सनातन वाली अलग है, लेकिन एक और है वो है ये, एक और मैं आपको चीज बताऊं, ये जो एक सनातन धर्म ग्रंथ करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने ये भी बताया है कि ये जो बाद में जैसे कोई ब्राह्मण और उसमें शूद्र में विवाह हो जाए तो कितने संतानों बाद वो ब्राह्मण ही मानी जाती है। ये भी है हमारे इसमें, मतलब जो सनातन धर्म ग्रंथ ये वाली जो है ना, इसमें आपको मनुस्मृति और ये सब भी मिल जाएगा, और मलेच्छ वंश के बारे में भी मिल जाएगा, और इसमें ही वो भी है जो मैंने भी बताया कि कितने जन्म बाद वो होता है। और मैं क्या चीज ढूंढ रही थी कि क्या चीज और मेरे को बतानी थी, हाँ वो डिबेट रिबटल वाला ना। तो यहाँ पर एक और है जो डिबेट रिबटल वाला है, और यहाँ पर आपको सनातन वेद वर्सेस कुरान की हदीस, ये भी आपको एक मिल जाएगी प्लेलिस्ट पूरी। इसमें अच्छा, इसमें मैंने खाली एक ही किया है क्योंकि ये मैं छोटे छोटे करना चाहती थी। वो आपको मिल जाएगा इसके अंदर, गीता दर्पण भी है इसमें। और ये देखिए वाल्मीकि रामायण मैंने पूरी करी हुई है, और उसमें मैंने सारा रामायण पढ़ी हुई है, उसमें भी आप देख लेना, उसमें नहीं है कहीं भी। और रिबटल टू वेद का भेद, ये देखिए ये 4 मैंने बनाए हैं छोटे छोटे वीडियो 10-10 मिनट के। तब स्ट्रीम ना यार्ड नहीं होता था मेरे पास, तो इसमें मैंने काफी सारे रिबटल करे हुए हैं। ये तो खाली वेद के भेद का है, एक और भी है जिसमें खाली रिबटल्स दिए हुए हैं, उसमें आपको रिबटल मिल जाएंगे। ये जितने भी इन्होंने दिखाए ना अशोक जी ने, वो उसी में दिए हुए हैं, वो इसलिए दिखा रही थी मैं। ये रहा, ये देखिए रिबटल टू अननोन ज्ञानी, इसने ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इस्लामिक कॉलिंग, साइंस जर्नी, और मुन्नी गैंग, ये जो 3 लड़कियों का एक चैनल है। सैम स्टेलॉन, वो भी इस तरह के शिव पुराण के बहुत सारे उसने बोले थे। एक क्रिश्चियन साइट है उसका भी मैंने किया हुआ है। और ये एक और है, ये जो क्या नाम था इसका, इसका भी किया हुआ है मैंने, ये बड़ा IIT IIM वाला है, इसका भी किया है। तो इसमें आपको मिल जाएंगे अशोक जी, ये रिबटल टू अननोन ज्ञानी, इस्लामिक कॉलिंग, साइंस जर्नी, इन तीनों में आपके आंसर्स हैं दिए हुए। इसमें मैंने एक में तो लाइन वो भी लगाई हुई है कि कौन सा मैंने कहाँ पे लिखा है, तो आपको पूरा वो वीडियो भी सुनने की जरूरत नहीं है।
और जब भी आपको कोई वीडियो सुनना भी होता है ना, वो उसमें टाइमलाइन दी हुई हो तो उसमें आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो आप उसमें से मैच करके अपने आंसर ढूंढ सकते हैं। और डबल स्पीड पर अगर कहीं दिया नहीं है तो डबल स्पीड करके सुन भी सकते हैं। बस इतना बहुत है, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे। ये सभी का साधुवाद, सभी को जय श्री राम। मिलते हैं कल ऋग्वेद में, और कल जो है हमारा XB के सभा है, तो सब लोग आ सकते हैं, और अशोक जी दोबारा से भी आना चाहें तो आ सकते हैं कल। लेकिन कल सारे विक्टिम्स होंगे, तो उन अगर उनमें हिम्मत है और वो सबके साथ डील करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अदरवाइज वो BK सभा है विक्टिम्स की। तो मैंने पढ़ लिया था। जय श्री राम।